इंटरनेट स्लो अभी हो गया। हम्म, तो एक तो सिली क्वेश्चन है, सॉरी टू एक मिनट, इंटरप्ट। वो तो पहले कंप्लीट करने दीजिए। तो हाँ पहले सर। क्या था, जब भी ऐसा 5% करेक्शन वाला दिन आता था ना, लास्ट में जाके मैं देखता रहता था, और लास्ट में जाके जैसे 3 बजे के बाद तो और भी मतलब और टॉलरेट नहीं कर सकते हो, तो आधा तो बेच ही देता था उस टाइम। ठीक है, तो ऐसा किया और देखता था, नेक्स्ट 2 दिन बाद से फिर से चलता था। तो उस टाइम से देखो वो डिसाइड किया जी, जब भी आपको करेक्शन है तो उस टाइम तो ऐड करना ही है। क्या होता है, देखो आपको अगर से जो 10 लाख का पोर्टफोलियो साइज है, ठीक है, उसमें करेक्शन होगा तो 1 लाख तो ले ही जाने वाला है। ठीक है, आप अगर करेक्शन के टाइम 10% और भी लगा रहे हो, मतलब क्या है, 1 लाख लगा रहे हो। ठीक है, आपको 10 लाख का पोर्टफोलियो में तो जा ही रहा है ना। आपको 10 लाख का पोर्टफोलियो में तो देखो 10% जा ही रहा है, तो 1 लाख तो जा ही रहे। आपसे जो 5% के नीचे और 1 लाख लगा रहे हो, तो उसमें कितना जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 5% और करेक्शन होगा तो 10% ही उधर से करेक्शन हुआ, और 10,000 जाएगा। वही 1 लाख जा रहे हैं, उसके सामने और 10,000 जाएगा तो क्या बात है, कोई उतना वो नहीं है ना। हाँ चलो, नीचे जाएगा तो आपको निकलने का मौका देगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ नहीं है, बड़ा प्लेयर को भी निकलना है। ठीक है, डेटा जब करेक्शन हो रहा है उस दिन उतना पैनिक करने का क्या है, जब डेटा अच्छा आ रहा है, जब इंस्टीट्यूशन नेट फिगर्स जीरो आ रहे हैं, तब हम लोगों को डरने का क्या बात है, मतलब जो भी पैनिक हुआ हम लोग ही किया ना। जी जी इंस्टीट्यूशन तो जो होता है, उस दिन तो रात को पैनिक देखने लायक था। मैंने तो 4-5 बंदे को ब्लॉक किया, 4-5 को वार्निंग दिया, ऐसा मैसेज मेरे को अगर फॉरवर्ड करोगे, क्योंकि मैं न्यूज नहीं देखता हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूसली लोगों ने ये मैसेज कर रहे हैं, सेबी ने ये कर दिया, आपका तो सब गया, ये आपका बातों पे स्मॉल कैप ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैंने 2-3 को ब्लॉक किया है जी। स्मॉल कैप का तो गेम खत्म हो गया, 2-4 भी होता है ना मजा लेने का। अब इतना स्मॉल कैप करते हो तो उसका तो गेम खत्म हो गया, ऐसा वैसा। तो बहुत सारे लोग जेलस भी होता है, ऐसा नहीं है, तो वो लोग मजा लेने के लिए आ जाते हैं। तो मैंने देखो, मैंने सही में मैं न्यूज नहीं देखता हूँ। मेरे को टाइम एक्चुअली बहुत कम है, और जो टाइम मिलता है, जरूरत पर टाइम मिला तो मैं मूवी देखता हूँ या कुछ देखता हूँ, क्योंकि आज के दिन में कंटेंट का कमी नहीं है। आपके पास मेरे पास सब कुछ है, नेटफ्लिक्स है, हॉटस्टार, जी5, ईच एंड एवरीथिंग मेरे पास सब्सक्रिप्शन है। तो मूवी देखने बैठ जाता हूँ, उतना टाइम नहीं है उसे न्यूज व्यूज देख के फालतू का। और न्यूज क्या होता है, प्लांटेड होता है। ठीक है, मैक्सिमम न्यूज आपको थोड़ा ही कोई ऐसा ही न्यूज दे देगा, उसका क्या वो है, जो आपको ऐसे ही न्यूज दे दिया, जो भी है। चलो अभी आप लोग लास्ट वीक तो लिया नहीं था, मेरा टाइम नहीं था, तबीयत भी उतना खराब नहीं, अच्छा नहीं था। और उसके पहले वीक जो लिया था, लोगों ने ना वीडियो को लाइक करते ना कमेंट करते, व्यू भी उतना ज्यादा नहीं आता है। तो मेरे को मोटिवेट, आप लोगों को अगर बेनिफिट मिल रहा है, आप लोग भी आपका फ्रेंड्स के साथ तो शेयर करो उसको, मेरा चैनल तो थोड़ा ग्रो होगा। देखो अभी मेरे को बहुत सारे लोग सिर्फ इतना ही बोलते हैं, आपका तो कंटेंट अच्छा है, इतना अच्छा वो नहीं मिलता है कहाँ पे। और सही में मैं मेहनत करता हूँ जितना मेरे को वो है, मैंने ट्राई तो करता हूँ आप लोगों को सही चीज देने के लिए। तो आप लोग भी मेरा तो मेरे चैनल को ग्रो करने के लिए तो हेल्प तो करो थोड़ा। नहीं, मतलब वी हैव ऑलरेडी शेयर्ड। मैंने अपने 5-6 ग्रुप में भेजा हुआ है फ्रेंड्स को। तो हम्म, डेफिनेटली मैं दोबारा एक बार बोलता हूँ कि भाई उनको शेयर करो, एटलीस्ट हम्म। वॉच करो और सीखो उसमें। तो तो आई विल क्या है, देखो कम्युनिकेट। इतना मेहनत करने के बाद अगर 1000 व्यू नहीं आया तो उसमें कोई मतलब नहीं रहता ना। आप लोग एक तो शेयर करो और कमेंट्स भी करो। कमेंट्स क्या होता है, ज्यादा होता है ना, तो वो यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा है, लाइक कमेंट्स ज्यादा होता है तो वो ज्यादा बंदे तक उसको पहुंचाता है, समझे ना। तो वो यस सोचता है यस। वो वीडियो बहुत इफेक्टिव है, यूट्यूब का एल्गोरिदम ऐसा ही है। जे उसमें ज्यादा लाइक होता है तो लाइक कमेंट्स ऐसा होता है, तो वो सोचता है ये वीडियो बहुत इफेक्टिव है, एल्गोरिदम जो होता है। तो जो भी है थोड़ा हेल्प करो उसको ग्रो करने के लिए, क्योंकि मेरे पास उतना मैनेज करने का टाइम नहीं है, मैं उसमें एडिट करने का भी टाइम नहीं है। मैं तो यही वीडियो को उठा के सीधा सीधा दे देता हूँ। जो भी है चलो, अभी निफ्टी का देख लेते हैं क्या हो सकता है। निफ्टी का, और जैसे देखो निफ्टी और स्मॉल कैप का हम लोग तो बैंक निफ्टी तो देखते नहीं है, तो लेकिन हम लोग अभी तक तो जितना शेयर किया या तो बताया, अभी तक वही हो रहा है। मतलब मैंने आपको जनवरी फरवरी का स्टार्टिंग में या जनवरी का स्टार्टिंग में ही मैं बोला था जे निफ्टी, देखो उस टाइम का वीडियो भी अवेलेबल है। मैंने क्या बोलता, इस कैंडल पे था शायद,
लोगों ने इसको तब भी पूछा रहा था, मतलब इस कैंडल पे था जनवरी का एंड में, दिसंबर के एंड में, तब भी इसको 25,000 पूछा रहा था। लेकिन मैंने आप लोगों को बताया था जो इस जगह पे ये ड्राइंग थोड़ा डिस्टर्ब हो गया लग रहा है। एक चैनल था मेरा एक्चुअली इधर, एक चैनल बना रहा है, वो चैनल को शायद क्योंकि हमारा एक रूल तो आप लोगों को सबको पता ही है, क्या होता है बोलो, किस रूल की वजह से हम लोग बोला था ये कंसोलिडेशन करेगा? सिंपल रूल है, मैंने बहुत बार बताया आप लोगों को। सर ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट ऊपर जाता है, तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेट होता है, ब्रेकआउट के पहले अगर कंसोलिडेशन नहीं रहता है तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन होता है सर। होता ही है, सही है ना? यस, देखो हाँ सर, इसमें सही है क्या सर। था, ये मूव के पहले कितना बड़ा मूव था, सही है ना? स्ट्रेट ऊपर गया था। हाँ सर, स्ट्रेट ऊपर गया है सर। 18,900 से लेके एकदम वन वे इसने 22,000 गया था। तो और इस जगह पे क्या था, चैनल ब्रेकआउट दिया था। तो ब्रेकआउट के पहले तो कोई कंसोलिडेशन था नहीं, तो ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन करने वाला ही था। और देखो एग्जैक्टली तब इस कैंडल पे था, हम लोग ये ड्रॉ करके उस क्लास में, मेरे को याद है क्लास का ड्रॉ करके बोला था ये नीचे आके इसको रिटेस्ट करेगा, उसके बाद ही जो होना है होगा। तो एग्जैक्टली वही हुआ। चलो ये तो लाख है, एक्चुअली मैंने क्या है, मेरा ट्रेडिंग प्लान उसके हिसाब से बनाता हूँ। उसमें देखो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ जो मेरा ट्रेडिंग प्लान फॉलो करो, लेकिन मैं मेरा मतलब प्लानिंग पोर्टफोलियो पे एलोकेशन कब बढ़ाना है नहीं करना है उसके हिसाब से मैं करता हूँ। हाँ मेरा ये प्लान है, इसमें मेरे को 10% गया तो ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं रॉन्ग हो सकता हूँ लेकिन सही हो सकता है तो मैं कमाऊंगा ना। तो अभी तक जो देखा लगा अच्छा है तो सही ज्यादा ही होता है, तो उसके हिसाब से अभी तक। अभी देखो और एक चीज आप लोगों को मैंने सिखाया, जो रेगुलर यूज करते हैं वो तो पता ही है ना आप लोगों को। हाँ सर, पता है सर। क्या दिख रहा है अभी? दो जी सर। ऊपर है। देखो अभी इस जगह पे लो कितना है, 18,900, और इस जगह पे हाई कितना है, 22,190, मतलब 2,200 ही पकड़ लो। और इधर कितना, तो 18,900, तो कितना होता है 3,200 शायद ना। 3,031,32। तो ये दोजी का नीचे से दोजी का नीचे है 21,200, तो मेरे को दिख रहा है 24,200 के आसपास एक टारगेट दिख रहा है। ठीक है, देखो अभी ये क्या है, ये दोजी का ऊपर ऑलरेडी क्लोज हो गया। एक्चुअली मैंने ये जो फर्स्ट टाइम इसको क्लोज किया था तब भी मैंने बोला था आप लोगों को 24,000 का कंफर्मेशन तो मिल गया मेरे को, क्योंकि एक बार क्रॉस करता है वो कंफर्मेशन ही आ जाता है। तो उस दिन तो मतलब उसके बाद एक करेक्शन थोड़ा सा नीचे आया ना, लोगों ने बहुत मजा लिया, जे मतलब अब तो बोल दे कंफर्मेशन मिल गया, ये क्या हो गया। अरे भाई वो तो लोगों को निकालेगा या नहीं निकालेगा, उसको भी चाहिए ना ऊपर जाएगा तो। देखो एक्चुअली क्या था, इस जगह पे ये ब्रेकआउट था, उसको रिटेस्ट कर रहा था, सिंपल, और कुछ नहीं है। ये ब्रेकआउट तो दिया था, वो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट कर रहा था। अभी क्लियर कर देखोगे उस महीने का तो क्लोजिंग उसके ऊपर नहीं हुआ, लेकिन ये जो है ये वाला, ये जो दोजी के ऊपर वाला पोर्शन है, इसका मतलब क्या है, देखो जो भी चीज के लिए इस जगह से करेक्शन आया था, ठीक है, मतलब करेक्शन कब आता है, जब स्मार्ट मनी कॉन्विंस नहीं रहते जो इतना ऊपर में मेरे को खरीदना नहीं है, सही है ना? आपका मेरे खरीदने से तो मार्केट नहीं चलता है ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। हाँ, तो जब करेक्शन क्यों आता है, जब स्मार्ट मनी मतलब कॉन्विंस नहीं होता है जे मार्केट तो बहुत ऊपर हो गया, इसके ऊपर हम लोग कॉन्फिडेंट नहीं है, तब क्या होता है। लेकिन मैक्सिमम स्मार्ट मनी सोचो डिसीजन ले लिया, हम लोगों को वेट एंड वॉच करना है, नया इन्वेस्ट करना नहीं है यार। कुछ कुछ क्या है बहुत नीचे से बैठे हैं, तो उन लोगों को लग रहा है कि चलो मार्केट बहुत बढ़ गया है, अभी हम लोगों को 2-3 गुना तो हो गया, प्रॉफिट थोड़ा बुक कर लेना चाहिए। तो अभी क्या होता है, उधर से करेक्शन होता है। लेकिन जो स्मार्ट मनी वेट एंड वॉच कर रहे थे, अभी कुछ पोर्शन ऑब्वियसली रहता है जिन लोगों के पास कंफर्म नहीं रहता मार्केट तो अभी ऊपर जाएगा, ये पॉजिटिव डेवलपमेंट है, तो वो लोग कंटिन्यूअसली खरीदना चालू करते हैं, लेकिन उतना स्ट्रेंथ नहीं होता है जे मतलब उसको ऊपर लेकर जाए। तो कोई बेच रहे कोई खरीदे, उसके बाद एक टाइम के बाद जब देखा हाँ इसके नीचे जा नहीं रहा है, तो जो लोग वेट एंड वॉच में रहते हैं वो लोग बाय करना चालू करते हैं। चलो मार्केट तभी इतना दिन से नीचे नहीं जा रहा है, तो नहीं है आपको, आप लोगों को भी मैंने क्लियर कट बोला, नीचे जाना है तो टाइम पास नहीं करता है, सही है ना? तो जो भी है चलो अभी इस जगह पे हुआ,
इसको क्रॉस कर गया, अभी पता नहीं जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन मेरा सिस्टम के हिसाब से 24,000 का एक सिग्नल दे रहा है। अभी मेरे को पता नहीं कितना टाइम पे आएगा नहीं आएगा। जनरली इस जगह पे 3 कैंडल है तो इधर भी 3-4 कैंडल में आना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो जनरली इस जगह पे भी ये जो डोजी कंटिन्यूअसली आया था ना, देखो इस जगह पे कितना 4 कैंडल में था, तो नेक्स्ट 4 कैंडल में वो पूरा हो गया इधर। हाँ, तो इधर 5 कैंडल लिया था, तो लेकिन वही है, मतलब 3 कैंडल है तो आपको 3-4 कैंडल में जनरली पूरा हो जाता है, मैक्सिमम 5 कैंडल भी ले सकते हो। तो 2 कैंडल ऑलरेडी हो चुका है, तो उसके हिसाब से और नेक्स्ट 2 महीने या तो 3 महीने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम तो 24,000 तो आ जाना चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा क्या वो है, मैं बोल देता हूँ, मेरे को लगता है इलेक्शन का रिजल्ट का पहले 24,000 आ जाएगा, मेरे को जो लगता है, ठीक है। मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, देखो आई हैव राइट टू बी रॉन्ग ना। तो और मेरे को लगता है स्मॉल कैप इंडेक्स भी इसके बाद मतलब चलेगा, एकदम फास्ट मूव देगा, क्योंकि स्मॉल कैप इंडेक्स लास्ट में क्या होता है, लास्ट में मतलब बहुत ज्यादा चल के लोगों को कैप्चर करता है। तो अभी मैं जनरली जो ले लिया, या तो पुराना कोई करेक्शन में ऐड कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा नया पिक नहीं ले रहा हूँ। मेरे को लग रहा है ये लास्ट 20-25% है जिसमें लोगों को ट्रैप करेगा। हाँ, ऐसा नहीं है मैं निकल रहा हूँ, ठीक है। तो क्योंकि मेरे को इस जगह पे ज्यादा, क्योंकि इस जगह पे तो ऐसा मूव आएगा जैसे 2021 का एंड में इस जगह पे जैसे आया था, हर एक दिन पोर्टफोलियो 1-2% अप हो जाता था, ठीक है। तो ऐसा मूव बहुत रेयरली मिलता है। तो मेरे को तो पोर्टफोलियो स्मॉल कैप इंडेक्स मेरे को लगता है तब तक इलेक्शन तक, हाँ, तो इलेक्शन के रिजल्ट तक शायद 20,000 100-200 आ जाएगा, तो उस जगह से 25% का करेक्शन दे सकते हैं। तो क्योंकि क्या है, देखो अभी सब लोग सोच रहे यूपी मतलब एनडीए गवर्नमेंट भयंकर मेजोरिटी लेके आएगा, तो मेरे को भी लगता है आएगा, लेकिन उतना मेजोरिटी शायद नहीं मिलेगा, ठीक है। तो वो शायद मार्केट का एक्सपेक्टेड नहीं होगा, तो शायद उस टाइम गिर सकता है थोड़ा सा, ठीक है। जो भी है, मतलब उसके बाद ही मैंने एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। और वो भी ऐसा नहीं है बहुत बड़ा करेक्शन, मतलब मेरे को लगता है जी देखो 25,000 क्या होता है, एक मेंटल ब्लॉकेज होता है, शायद 24,000 से नहीं घूमे उस टाइम। लास्ट का क्या होता है, स्पीड बहुत ज्यादा होता है, तो ब्रेक लगने में टाइम लगता है, समझे ना। शायद ब्रेक लगते हैं 25,000 के आसपास चला जाए। हाँ, तो उस जगह से अभी 25,000, जैसे मैं 20,000 में बोला था एक मतलब जाएगा, तब तो लोगों ने बोला था, तो 3-4 महीना तो इस जगह पे, देखो 5 महीना एक ही जगह पे था। तो 25,000 भी एक बहुत ही बड़ा मतलब साइकोलॉजिकल बैरियर है। तो उधर से करेक्शन नहीं हो तो एक मतलब नीचे तो आएगा, लेकिन मेरा फाइनल टारगेट भी आप लोगों को पता है, 4-5 साल में मेरा फाइनल टारगेट 34,000 है, ठीक है। तो उसके बाद जो मैंने ऑलरेडी 2 साल पहले ही आप लोगों को प्रोवाइड किया था, 2021 में किया था ना, जब निफ्टी 15,000 में था, तब मैंने बताया था 18 से 19,000 के बीच में से करेक्शन दिख रहे 14,500। वीडियो अभी भी अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हो। हाँ, मेरे को 14,500 दिख रहा था, लेकिन मैं ये भूल गया था बीच में एक साइकोलॉजिकल लेवल है 15,000 का, ठीक है। तो 15,000 से वो बाय बैक किया, ठीक है। अभी ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे को ये फेज में 25,000 से 24 से 25,000 के बीच में, तो उधर से एक करेक्शन मेरे को फिर से 22,000 या तो 23,000 कंसोलिडेशन, ठीक है। बड़ा करेक्शन नहीं दिखता है, तो उसके बाद मतलब सीधा 30,000 के आसपास जा सकते हैं। उसके बाद 1-2 साल में 34,000, ठीक है। तो 34,000 से मेरे को 25,000 तक एक करेक्शन दिखता है, और 25,000 के बाद उसके बाद 50,000 जाएगा। ये जो नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स का मेरा मतलब प्रेडिक्शन है। अभी भी जो 2 साल पहले मैंने किया था, अभी तक उसके हिसाब से चल रहा है ना, उसके हिसाब से जो लोग देखा वीडियो। यस सर। हाँ सर। जो भी है, मतलब मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ कभी भी, लेकिन मैंने मेरा ट्रेडिंग प्लान उसके हिसाब से किया है। वो वीडियो करने के बाद से मैंने एग्रेसिवली मार्केट में पैसा भी लगाना शुरू किया। हेलो, हाँ दादा। वो डिवाइस से किया क्या, इको हो रहा है, कोई किसी 2 डिवाइस से करते हैं तभी इको होता है। देखो स्मॉल कैप अभी एग्जैक्टली हम लोग जो एक्सपेक्ट किया था, मैं कॉन्टिन्यूसली बोल रहा था ये इस जगह से, देखो 4,700 से बात से कोई एक्सपेक्ट किया था इस जगह से ऐसा डोजी आएगा, लेकिन मैंने क्लियर कर बोला था इधर से 4,700 मतलब ये इधर से 4,700। सो मैं 17 कर रहा था, मैं सोच रहा था राउंड फिगर से, लेकिन एग्जैक्टली 4,700 ऐड करके ये नीचे से जितना आता है उतना में जाके ही नीचे आया, सही है ना।
तो चार्ट देखो किससे काम करते हैं, मतलब आप सरप्राइज हो जाओगे। इधर से आप देखोगे 8000 कितना 8750 पकड़ लो इस जगह पे, 13000, तो मतलब कितना इधर से कितना हुआ 8750। 4250 हाँ 4250 था। ना 250 नहीं है, इधर कितना, इधर 250 प्लस इधर इधर इसके ऊपर तक कितना है 5000 के आसपास। 8250 में 900 से इधर 4200 4150, तो इसमें कितना हुआ 4400, तो इधर से 4500 के आसपास अराउंड। तो इधर से आप ऐड करोगे 12100 के साथ इस जगह पे एग्जैक्टली देखो वही मतलब 4500 के आसपास ही आया ना। हाँ दादा। तो वही एक्सपेक्ट कर रहा था मैंने, बहुत सारे मेरे क्लास में भी बोल रहा था शायद 17,000, लेकिन इसके ऐड करके तो 16,600 से 800 के बीच में दिख रहा है। तो देखो एग्जैक्टली मैंने बहुत बार देखा इस जगह पे भी धोखा खाया, लेकिन वो आता ही है दोजी, एकदम सेम मूवमेंट आता है। देखो इसका तो मैंने इस जगह से बोल रहा था ना, ये जब दोजी क्लियर होके इधर ग्रीन कैंडल दे रहा था उस जगह से मैं बोल रहा था क्लियर कट, जब मैं एक क्लास में बहुत बार बता चुका आप लोगों को। देखो यार एग्जैक्टली वही हुआ ना, तो मतलब क्या है हर एक चीज मतलब प्री डिसाइडेड है, ठीक है। जो स्मार्ट मनी है ना वो हम लोगों से खेलता है। उन लोगों को लगता है जब बहुत हो गया, ठीक है, तो मतलब वो थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करके फिर से अपना वो ऊपर थोड़ा बेच के फिर से रिबैलेंसिंग कर लेते हैं अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो हमारा तो नहीं चलता है, लेकिन हमारा स्मॉल कैप इंडेक्स के साथ ही चलता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं, वो सिलेक्टिव स्टॉक को लेके वो चला देते हैं, चला के कमा लेते हैं, 3-4 गुना हो जाता है वो। तो जो भी है देखो अभी जो है, और स्मॉल कैप इंडेक्स का एक चीज होता है जो नीचे से ऊपर आता है ना, हर बार वो कैंडल कम हो जाता है या तो सेम, तो मतलब नेक्स्ट 3 मंथ में या तो उससे भी कम टाइम में, ठीक है, हम लोग 20,000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस महीने का लेकिन थोड़ा ग्रीन में डायरेक्शन तो ग्रीन आ गया, ये बॉडी का ऊपर भी क्लोज दिया। मैं जनरली बॉडी का ऊपर क्लोज होता है तो मेरे को कंफर्मेशन मिल जाता है, लेकिन फाइनल कंफर्मेशन इसको क्रॉस करते हैं तब भी मेरे को मिलता है। तो जो भी है इस जगह पे मैंने तो जो भी हुआ, लोग इतना पैनिक किया था ना, मेरा माइंड को भी डाइवर्ट कर दिया था। तो जो भी है वो मैंने जनरली 10% खरीदता हूँ करेक्शन में, लेकिन इस बार खरीदा तभी 5% तो मैं खरीद लिया। मैं तो ग्रुप पे भी आप लोगों को दिया, तो ये ठीक है, मेरा वही माइंडसेट रहता है, ठीक है पूरा पोर्टफोलियो के ऊपर उतना जा रहा है तो अभी उसमें और 5% ऐड करने से और भी थोड़ा जाएगा क्या है। तो लेकिन लकीली जितना ऐड किया था सब ऊपर आ गया 2 दिन में, तो इतना बाउंस आ रहा। मैंने उस दिन एक्सट्रीम इसी जगह पे उस दिन लिया था। तो जो भी है उसका रीजन भी यही है, इसके नीचे मतलब ये 10 लाइन पे वो सपोर्ट ले रहा था ये रीजन था। तो जो भी अभी देखोगे ये जो ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल का एकदम टॉप में वो क्लोज हुआ, उसको ऊपर भी गया नहीं है, ठीक है। तो मे भी इधर बाउंस करके इसे ऊपर जाए या डायरेक्ट ऊपर जाए, दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। तो नीचे आए तो बहुत ज्यादा नहीं है, अभी 16,000 के आसपास ही है, तो मतलब 200 पॉइंट ही ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। और ऊपर और एग्जैक्टली मैंने ये फरवरी का स्टार्टिंग के आसपास ही आप लोगों को बोला था 16,000 के आसपास ही करेक्शन होगा, और वही हुआ ना, और दोजी भी क्रिएट हुआ। तो बोलो, तो पहले से चार्ट देखना आता है तो पता चलता है या नहीं चलता है? चलता है। पता है सर। हाँ दादा, पता भी चलता है और कॉन्फिडेंस भी होता है। देखो कॉन्फिडेंस की बात नहीं है, बात ये है उस टाइम ना कॉन्फिडेंस खुद का एनालिसिस के ऊपर रखना, ठीक है। मेरे को भी प्रॉब्लम होता था, लोगों को पैनिक में मैं न्यूज को नहीं देखता मार्केट का, उसीलिए नहीं देखता हूँ, मेरे को भी प्रॉब्लम होता है ये लोग इतना पैनिक करते हैं। लेकिन मैं अभी कैसे करता हूँ, देखो उसमें कॉन्फिडेंस पकड़ के रखना ना बहुत मुश्किल है सर, इतना आसान नहीं है चीजों को। लेकिन अभी मेरे को क्या बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ ठीक है, मैं बोलता हूँ ये हाँ मैंने तो इतना एनालिसिस किया, देखता हूँ मैक्सिमम टाइम मेरे को सही होता है, तो गलत होगा तो ठीक है, गलत का लेंगे उसका
गलत होगा तो उसका तो पेनल्टी देना पड़ेगा ना। तो लेकिन मैंने मतलब यहाँ खुद का एनालिसिस पे टिका रहना है, उसको जो हम लोग सोचा उसके हिसाब से ही चल रहा है, उसका बाहर नहीं चल रहा है मेरे को, समझे। तो उसमें सही है मैं सर। लॉस करूंगा तो लॉस करूंगा, देखा जाएगा। तो मार्केट में ऐसा तो गारंटी तो कुछ नहीं होता है ना, हाँ सर। और आपको गारंटी चाहिए तो फिक्स डिपॉजिट में जाना पड़ेगा, मार्केट में हो तो रिस्क लेना पड़ेगा। चलो बोलो, अभी आप लोगों का क्या व्यू है मार्केट लेके? तो कोई तो ऐड करो कुछ। एक मार्केट में सर प्री इलेक्शन रैली आना तो चाहिए ये सब। इलेक्शन रैली आना चाहिए, काल ही उठ के अगर 200 पॉइंट निफ्टी गिरा ना सब लोगों का, तो फिर इलेक्शन रैली निकल जाएगा। दादा मेरे को तो लगता है जब तक फेड इंटरेस्ट रेट कम नहीं करेगा तब तक सारी ग्लोबल मार्केट बुलिश रहेंगी। जैसे ही फेड इंटरेस्ट रेट कम करना अनाउंस करेगा तभी करेक्शन आएगा। नेक्स्ट सही। मीटिंग कब है? मैं वो भी नहीं देखता हूँ क्या चल रहा है नहीं चल रहा है। अभी मेरे को जो लगता है यूएस मार्केट एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, मैं लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ना। लाइफ टाइम हाई बना रखा है दादा, नैसडैक और डाउ जोन्स जो है, S&P, सब कुछ लाइफ टाइम हाई। सर फ्रेड इंटरेस्ट मेनली रेट वहाँ के जायंट वहाँ चल पे भी रहे, वहाँ पे भी जायंट सेम है चल रहे। सर। इलेक्शन है तो इलेक्शन तक वहाँ पे भी मार्केट में करेक्शन तो नहीं आना चाहिए। नहीं ऐसा यूएस में ऐसा नहीं होता कुछ भी। सर यूएस में इतना फ्रेड मैनिपुलेशन इंटरेस्ट नहीं रेट होता। कम करेगा, फ्रेड इंटरेस्ट रेट कम करेगा तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो मार्केट हमेशा ऐसा है ना, गुड न्यूज पे ही गिरता है। ऐसे ही Anticipate रिटेल नहीं कर रहा इन्वेस्टर है। को फंसा हाँ, के ये लोग मार्केट पहले ही उसको वो कर लेते हैं, एंटिसिपेशन में Factoring पहले तो ही पहले से करेक्ट कर होगा। लेता है। हाँ। यस 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 राइट। 2008 सब प्राइम क्राइसिस अगर आप देखोगे 2008-9 में, तब भी आप देखिएगा कि जब मार्केट पीक ही तब किया था जब इंटरेस्ट रेट पीक किया था, और जैसे ही फेड ने इंटरेस्ट रेट कम करना शुरू किया था तभी क्रैश शुरू हुआ था। और मेरे को लगता है कि वो सब प्राइम क्राइसिस का साइकिल इस बार भी फॉलो होगा। ओके वैसे भी फेड इंटरेस्ट रेट अगर ये इन्फ्लेशन के साथ भी कम करना चालू करता है तो उसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ तो दिक्कत है। तो बहुत बड़ा करेक्शन तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि मैंने देखो लास्ट 6 महीने से आप लोगों को क्या बोला, जे इंडिया निफ्टी लाइफ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट साइकिल में से जा रहा है, और एज पर इंडियन इकोनॉमी भी वही है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ साइकिल से जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना इन्वेस्टमेंट मैं तो लाइफ में नहीं देखा, मैं बहुत कम न्यूज नहीं दादा बिल्कुल सही हो, आपकी बात में बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन अभी ना 2-3 दिन पहले की स्टेटमेंट आई थी मनी कंट्रोल पे, कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, तो ही सेट कि आने वाले 2-3-6 महीने में मार्केट जो है 40% की करेक्शन कर सकता है। मतलब ये उसकी वो था, मतलब उसने दिया था एस्टिमेट। अगर मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं आती है फेवरेबल, नहीं सर, देखो गवर्नमेंट तो मेजोरिटी सरकार तो बीजेपी की बन जाएगी। अब हो सकता है उसको 270 सीट मिले, 280 मिले, वो एंटिसिपेशन के हिसाब से कब मिलेगी। हाँ। तो करेक्शन होगा। हाँ, तो उसका स्टेटमेंट है कि 40% अभी जो वैल्यूएशन है करेक्ट हो सकती है। मेरे को नहीं लगता है, क्योंकि निफ्टी 20% में भी थर्ड वेव में जा रहा है। करेक्शन। स्मॉल कैप इंडेक्स शायद आप लोगों को तो सबको मतलब मार्केट से निकाल देगा, इतना तो है। क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा देखो इस जगह पे थोड़ा सा ही करेक्शन हुआ था, लेकिन स्मॉल कैप इंडेक्स तो 30% करेक्ट कर गया था, समझे ना। तो एक साइकिल आता है, देखो मेरा जो होता है ना, मैं देखा हमेशा एक 1.5 साल का बुलिश साइकिल आता है, ठीक है। तो जो चला था, देखो कोविड के बाद जो चला था, अप्रैल से चालू हुआ था और चला था 2020-21 का अगस्त तक, ठीक है। अभी भी ये जो बुलिश साइकिल चालू हुआ, कब से चालू हुआ? 22 के बाद ही हुए। 22 से स्टार्ट हुआ था दादा, 21 मार्च दिसंबर से। 22 मार्च 22 तो उतना पूरा कंसोलिडेशन साल हुआ। देखो कब से चालू हुआ, अगस्त 23 से ज्यादा चालू हुआ था दादा। लेकिन ये तो दिख रहा है ना आपको, मैंने कार्ड लिया, देखो कौन सा डेट दिख रहा है? अप्रैल, एक मार्च साल से हुआ। ये तो मार्च, हाँ 12 कैंडल है, एक अभी साल कोविड के बाद से अप्रैल से अगस्त तक, तो मेरा भी यही प्रेडिक्शन है इस बार अगस्त तक मार्केट, जुलाई अगस्त तक मार्केट ऐसे ही पोर्टफोलियो रिटर्न देगा, ठीक है। तो उसके बाद से फिर से एक 1.5 साल का साइकिल रहेगा,
जो थोड़ा सा मंदी उतना अच्छा नहीं देगा, ठीक है। तो ऐसा ही रहता है मार्केट में हमेशा। एक सप्ताह मतलब अप्रैल से अगस्त तक एक चलने वाला साइकिल आता है, उसके बाद 1-1.5 साल वो अगस्त से मतलब नेक्स्ट दिसंबर जनवरी तक एक मतलब कम से कम कंसोलिडेशन फेज या तो करेक्शन फेज रहता है, ठीक है। तो अभी पता नहीं उसका होगा या नहीं, तो मेरे को वो लगता है एक रहेगा, क्योंकि देखो मार्केट वन वे जा नहीं सकते। जो पैसा लगा रहे, जो भी पैसा लगा रहे, वो स्मार्ट मनी है या कोई भी है, सब प्रॉफिट के लिए लगा रहा है, और प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही करेगा, समझे। जुलाई अगस्त मतलब कि बजट के टाइम के आसपास हो सकता है कि बजट की कोई हो रीजन करेक्शन के लिए बजट तो दिखाने अच्छे के लिए। रहेगा, मोदी गवर्नमेंट बैक आएगा तो हाँ। और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। तो हम्म। इंडिया तो नेक्स्ट देखो, अभी जीडीपी 8.6% ग्रोथ आया, कौन सोचा था इतना। हाँ। तो अभी क्या होता है 2000, देखो अभी जो साइकिल है ना 2027 में 27 तक तो 5 ट्रिलियन हो जाएगा बोल रहा है, और 6-7% ग्रोथ रहा तो 5 ट्रिलियन हो जाएगा, तो इंडिया टॉप 3 में आ जाएगा, ठीक है। और 2030 तक शायद 2032 तक बोल रहा है वो शायद 10 ट्रिलियन का आसपास आ जाएगा, ठीक है। और जो एग्रेसिव टारगेट रख रहे हैं ना इंडिया गवर्नमेंट, जो बोल रहे हैं 2047 तक 35 ट्रिलियन का इकोनॉमी, ठीक है। तो उसके लिए 7-8% ग्रोथ, 8% के ऊपर ग्रोथ चाहिए, उतना शायद नहीं होगा। तो लेकिन 35 रखेगा तो 30 ट्रिलियन तो आ ही सकते हैं ना, 25 तो आ ही सकता है। तो 25 आएगा तो अभी सोचो इधर से कितना टाइम से, इधर से 8 टाइम्स है। तो 8 टाइम्स अगर इकोनॉमी साइज होगा तो हमारा तो मार्केट तो चलेगा ही ना। तो जो भी है, मेरा तो यही प्रेडिक्शन था हमेशा से। जो हम लोग एक चलो इंफ्रास्ट्रक्चर का न्यूज वगैरह सब तो अभी मिल रहा है, लेकिन ये हमारा सबसे मतलब बुलिश साइकिल में से जा रहा है। तो शायद हम लोग लाइफ में इतना बुलिश साइकिल देखेंगे नहीं, वही 2030 तक मेरे को जो टारगेट है, मैं तो पहले ही बोला नेक्स्ट 5-6 साल में मैं मतलब 50,000 के आसपास निफ्टी मेरे को दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन उसके अंदर भी बड़ा बड़ा करेक्शन रहेगा 34 से, ठीक है, 25 के आसपास आएगा एक बार। हाँ, एक ये भी बोला जाता है नॉर्मली दादा कि जितना जितना तेज बुल मार्केट होता है करेक्शन भी उतना ही सेवेयर होता है, फास्ट होता है। वो ये है ना, देखो मैं क्यों इतना कॉन्फिडेंस रहता हूँ, स्मॉल कैप जब 5% गिरता है मैं क्यों ऐड करता हूँ 5%, 10%, क्योंकि मैं इसलिए ऐड करता हूँ। देखो जो लंबा चलने वाला करेक्शन है ना, वो कभी मतलब एक बार से नहीं आता है, वो धीरे धीरे आता है। धीरे धीरे आता है, उसके बाद स्पीड पकड़ता है। हाँ। क्योंकि क्या होता है देखो इस जगह पे भी क्या हुआ था, इस जगह पे जो 2021 से करेक्शन आया था, देखो अक्टूबर में पिक आउट किया था। वो क्या किया था, देखो नीचे आया, अचानक से नीचे आया, लेकिन ऊपर जाके फिर से आपको मौका दिया। देखो कितना धीरे धीरे 4 महीने से पूरा उसको मतलब उसको क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन हुआ 4 महीने से। क्योंकि जो लोग प्रॉफिट में बैठे हैं, स्मार्ट मनी को भी तो प्रॉफिट बुक करना है ना। तो जो भी है चलो मतलब स्पीड में करेक्शन आता है। चलो इस जगह पे करेक्शन भी आ जाता था ना, सोचो 15%, 20% इधर तक गिरता था, लेकिन वो ऊपर लेके जाके आपको एक निकलने का मौका तो देता था, ठीक है। अब बुल मार्केट में क्या होता है, सीवियर क्यों होता है करेक्शन स्मॉल कैप का, क्योंकि लोग प्रॉफिट में बैठे रहते हैं। रिटेल इन्वेस्टर भी थोड़ा सा एक रैली में 15-20% का निकाल लेते हैं। अभी उसको लगता है चलो मैंने 10 लाख लगा के 2.5 लाख कमा लिया, 3 लाख कमा लिया, समझे। तो उसको क्या होता है, वही ड्रीम सोच लेता है कि अरे जो जो 10 लाख लगाता है ना मार्केट में, उसके लिए 2-3 लाख बड़ा अमाउंट होता है, समझा। तो वो सोचते हैं अभी जिस दिन करेक्शन दिखता है ना, अरे सुबह सुबह 50,000 खाली कर दिया, हाँ तो उस दिन, और उसको वो तो कैलकुलेट करते हैं, हाँ उसको लगता है चलो ठीक है 2 लाख तो है ना, 2 लाख तो है ना। अभी वही शाम तक जाते जाते ना 50 से जब 75-80 होता है माइनस, तब और उसको रहता नहीं, अरे 2 लाख भी नहीं रहा मेरा, मैं कितना दिन से 3 लाख 3 लाख देख रहा था, तो उसके सामने 2 लाख भी नहीं रहा। तो एक मिनट, मेरा एक फोन
हाँ तो चलो जो भी है, मतलब अभी तक तो हमारा मेरा कैलकुलेशन के हिसाब से ही चल रहा है, तो मैंने उसके लिए अभी बुलिश हूँ, और मैंने तो पैसा तो बहुत लगा दिया अभी। ठीक है, इस बार ये 2 करेक्शन में तो लगभग 15% तो मैंने लगाया। ठीक है, तो देखते हैं, अभी रॉन्ग होगा तो होगा, क्या है। अभी इधर से जो चला, मैंने मैक्सिमम मेरा इधर से ही मैंने एंट्री किया था। ठीक है, तो आई विल बी, मतलब रॉन्ग होगा तब भी मैंने दुगनी आएगा, क्योंकि इधर से इधर तक तो मेरा डबल हुआ। ठीक है, तो मेरे को दुगनी ही है, रॉन्ग होगा तब भी देखेंगे, 10-15% देंगे, उसमें कुछ है नहीं। चलो, अभी कौन सा स्टॉक डिस्कस करना था? हेरिटेज फूड था, एक ओरिएंटल रेल। हेरिटेज फूड हमेशा से मेरा बहुत एक फेवरेट कंपनी है। मेरे को लगता है, मतलब मैनेजमेंट अच्छा है। अरे, तो अभी इसमें देखेंगे, देखो वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, मेरे को वॉल्यूम है, और इस जगह से आप देखोगे, एक 2018 से 2023 तक 5 साल का कंसोलिडेशन था। वो कंसोलिडेशन का ब्रेक करके निकला और ह्यूज वॉल्यूम के साथ निकला। ठीक है, और इस जगह पे डेली चार्ट पे भी एक ब्रेकआउट दिख रहा है और वॉल्यूम के साथ। चलो, अभी चार्ट के हिसाब से तो अच्छा है वॉल्यूम, जो मेरा मेन क्राइटेरिया रहता है वॉल्यूम का, तो वो तो है ही इसमें। तो अभी अगर हेरिटेज फूड का देखेंगे, हेरिटेज फूड मतलब मेरे हिसाब से मतलब साउथ में 2 डेयरी बहुत स्ट्रॉन्ग है। एक तो हेरिटेज फूड, और एक उसका क्या नाम है, अभी नाम याद नहीं आ रहा है। तो पराग मिल्क फूड। नहीं, पराग तो पूरा इंडिया में। हटसुन जो अरुण आइसक्रीम वाला। हाँ भाई, हाँ दादा, अरुण आइसक्रीम। तो उसका जो है, उसका ऑलरेडी मार्केट कैप 13-14 हजार करोड़ का, हम लोग बहुत नीचे से उसको पकड़ के बैठा हूँ। तो हेरिटेज फूड का देखोगे, बहुत सारे आउटलेट तो दिखता है साउथ में, सही है ना? हाँ दादा, दिखता है दादा। और इसका क्या होता है, मतलब बहुत बड़ा मतलब चेन है। कर्नाटक, उसके बाद तमिलनाडु, आंध्रा, ये सब में बहुत बड़ा चेन। आंध्रा तमिलनाडु, आधा तमिलनाडु, ये सब में मतलब जो फार्मर से, जो मिल्क प्रोड्यूसर से, उन लोगों के साथ बहुत अच्छा कोलैबोरेशन में इन लोगों का है, और बहुत दिन से है। तो अभी ये कंपनी का मतलब और दूसरा क्या करती है, कैटल फीड भी बनाता है। तो कैटल क्या करता है, तो अभी इसको क्या होता है, उसके बदले में ना बहुत टाइम इसको मतलब पैसा डायरेक्ट देना नहीं पड़ता, उसके बदले में कैटल फीड भी दे देते हैं। ठीक है, तो उधर भी इसका विन विन सिचुएशन हो जाता है। तो दूसरा जो आपका जो मेन इसका, एक्चुअली अभी बोलोगे इतना अच्छा चेन है, सब कुछ है, तो इतना साल से ये क्यों कंसोलिडेट कर रहा था, और
एक टाइम था हैट्सुन और इसका मतलब मार्केट कैप ऑलमोस्ट सेम था, और लास्ट 5 साल में हैट्सुन से ऊपर ही गया लेकिन ये नीचे रह गया। ठीक है, लेकिन इसको सब कुछ देखोगे, चलो हैट्सुन का भी देख लेते हैं, सेल्स वेल्स कितना है। ये दादा एक्स एपी सीएम का कंपनी है, चंद्रबाबू नायडू का। हेरिटेज फूड, हाँ वो उसका ही है अभी दादा। क्या है, ये उसका क्या हुआ कि दादा ये जो अभी सीएम है जगन इधर का, तो उसने क्या किया कि हेरिटेज फूड के ऑपोजिट उसने अभी उसको कम करने के लिए एक मेगा मतलब ये अमूल का कंपनी का जो गुजरात की कंपनी अमूल कंपनी को इधर ज्यादा मतलब स्टोर ज्यादा दे रहा है, वो उनको सब्सिडी दे के ऐसे खोलने को बोल रहा है, उसके कारण थोड़ा उनका। और नेक्स्ट जो इलेक्शन में अब अगर ज्यादा बोल रहे हैं कि जगन ही आएगा बोल रहे हैं इधर, तो थोड़ा उस पर दबाव रहेगा। अब बिजनेस के हिसाब से बाद में कैसा होगा वो पता नहीं। वो तो अभी एनडीए में फिर से आ गया ना, चंद्रबाबू तो फिर से शायद एनडीए में आ गया है। हाँ, नहीं वो कंफर्म चंद्रबाबू नहीं है दादा, नायडू भी वो एनडीए में आ स्पेकुलेशन है। गया, और ये नहीं जगन नहीं का नहीं भी आया, नहीं आया, कहाँ आया है? मतलब तो कुछ आने दिन की बात पहले है। मीटिंग हुआ था, सुन रहा था जो चांसेस है और आने में डिफरेंस है ना यार। हाँ, नहीं, बात जब तक चल आ रहा है, जाएगा, जब तक आ जाएगा बोल तब रहे तक तो शेयर प्राइस में ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो जाएगा। देखो अभी मेरे को जो लगता है कुछ तो सेटलमेंट हुआ होगा, नहीं तो ये ब्रेकआउट नहीं देता था इतना वॉल्यूम के साथ। उसका कारण है दादा कि ऑलरेडी ये जो जगन रेड्डी जो है ना, जगन रेड्डी का पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा सा कमजोर हुआ है, क्योंकि उसकी बहन को कांग्रेस ने एपी का वो चीफ ये एआईसीसी चीफ बनाया है। अच्छा, तो उसके फैमिली में ही वो प्रॉब्लम आ गई है, और चंद्रबाबू नायडू का एनडीए में आने का बात है, उससे इसका सिचुएशन थोड़ा सा मजबूत होगा चंद्रबाबू नायडू का। नहीं एक्चुअली इसने क्यों फंसा था हेरिटेज फूड, मेरे को जितना पता है इसने क्या किया था जब वो बिग बायर का टॉप 10 था ना फ्यूचर रिटेल का, ये उसने उसका स्टेक ले लिया था, इसका रिटेल 300 करोड़ का 300 करोड़ का, तो हाँ 300 करोड़ का स्टेक लिया था, लेकिन उसमें इसको बहुत ज्यादा लॉस पहुंचा था, यस और दादा। उसमें उसको बैलेंस शीट में लॉस दिखाना पड़ा था। वो लॉस तो बिजनेस से मैनेज करना पड़ा, तो वो रिकवर करने के लिए इसको टाइम लग गया, समझे। तो जो भी है अभी इसका बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट्स मेरे को जो दिख रहा है, एक फ्रांस का एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया इसने, हाँ। तो उसने एक जो दही का एगर्ट बेस बहुत सारे प्रोडक्ट वो बनाते हैं, और वो वर्ल्ड बेस में बहुत पॉपुलर है वो प्रोडक्ट, तो इंडिया में वो सब नया है, अभी उसका बहुत सारे चेन वगैरह सब बन रहा है। ठीक है, तो इस जगह पे एक जॉइंट वेंचर उसने बनाया है 50-50 हेरिटेज कि नोवांडाई फूड्स लिमिटेड है, फ्रांस का एक बड़ा कंपनी है नोवांडाई, तो उसके साथ एक कोलैबोरेशन में 50-50 जॉइंट वेंचर में उसने 2021 से चालू किया। ठीक है, और उसके बाद से ही उसका देखो वॉल्यूम आना चालू हुआ, जो भी है ऊपर आ रहा है, तो उसका जो बड़ा प्लान है उसका जो है। और दूसरा हेरिटेज का जो लाइफ फिट डिवीजन वो भी अच्छा कर रहे हैं, और जो भी है मेरे को जो लगता है, देखिए कंपनी तो बहुत मतलब कंपनी में कभी कोई खराबी नहीं है, और देखो 2023 में मतलब उसने बढ़ाया भी है, मतलब उसको क्या कहते हैं प्रोमोटर ने भी बढ़ाया है, और अच्छा खासा एफआईआई दिया है, स्टेक है। ठीक है, पब्लिक होल्डिंग में इसमें भी देखो पब्लिक होल्डिंग में भी एक कौन सा है पता नहीं, निर्भया होल्डिंग प्राइस, तो अच्छा खासा मतलब आपको प्रोमोटर होल्डिंग तो दिख रहा है, ये भी प्रोमोटर में ही आएगा। तो और सेल्स ग्रोथ मेरे को बहुत ज्यादा तो नहीं दिख रहा है, लेकिन आप अगर देखोगे 2000 जो 17 है उससे ऑलमोस्ट डबल है। ठीक है, प्रॉफिट भले इतना बड़ा नहीं, लेकिन मेरे को लग रहा है ये कंपनी रिकवर करेगा, क्योंकि इसका अच्छा चेन है, और ये अभी नॉर्थ इंडिया में भी अच्छा खासा चेन बना लिया है सिर्फ अभी, और साउथ बेस्ट कंपनी ये नहीं रहा। ठीक है, पहले जो था नॉर्थ इंडिया में भी दादा ये अच्छा, नॉर्थ में भी है, अभी नॉर्थ का कहीं दिखाया नहीं है इसमें। नहीं, लेकिन इसका जो मैप दिख रहा था ना, अच्छा ओके। ये देखो इसका मैप में अभी नॉर्थ में भी अच्छा खासा इसने पेनिट्रेट कर लिया। अच्छा मध्य प्रदेश और इन सब में आया है। हाँ, मध्य प्रदेश में एक्चुअली नहीं है, राजस्थान हिमाचल प्रदेश यूपी का कुछ यूपी, ये सब में इसने मतलब आ गया। ठीक है, तो ओके। साउंड चला गया।
दादा आवाज नहीं आ रहा। आपका माइक्रोफोन म्यूट है दादा। हेलो, आ रहा है। आवाज चला हाँ, गया था, आवाज चला गया था आपका। अभी गया था। जी अभी जी। आ रहा है। प्रेजेंटेशन खोलते गया था। हाँ अभी गया था। ये जो मेरे को जो लगता है हेरिटेज का मतलब ब्रांड प्रेजेंस, ब्रांड वैल्यू भी अच्छा है लोगों में। मैंने बहुत सारे मेरा मतलब साउथ का फ्रेंड्स ने बताया हुआ, आप लोग जो साउथ में रहते हो अच्छा बता सकते हो कैसे है साउथ में इसका ब्रांड वैल्यू कैसे है। दादा क्या है ना, साउथ में सभी स्टेट्स का एक एक प्रोडक्ट है। अभी कर्नाटक में ले लीजिए, नंदिनी करके केएमएफ का है, गवर्नमेंट रन है। और आप अगर तमिलनाडु जाएंगे तो उनका हटसन करके है, और उनका ये बात है। हाँ लेकिन मेरे को जितना मेरे को एक फ्रेंड ने बता रहा था हेरिटेज हर जगह पे मिलता है साउथ में। आउटलेट्स तो खुल सब रहा है जगह में दादा नहीं सभी होता स्टेट दादा, में। बेंगलोर में होता है बस। मोस्टली पहले दादा आंध्र प्रदेश में ज्यादा था। वही मैंने बताया था कि जो ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो जगन आने के कारण उसको बहुत दबाया गया है हेरिटेज के प्रोडक्ट्स को मार्केट के अंदर, और अमूल के बदले अमूल को मतलब हाईलाइट किया है। वो तो हर एक हेरिटेज रहता है, जैसे गुजरात अमूल छोड़ के कुछ मिलेगा ही नहीं आपको। दादा क्या है एक्चुअली, साइज वाइज आप देखोगे तो अमूल बहुत बड़ा है, उसके नेक्स्ट आता है केएमएफ, वो अनलिस्टेड प्लेयर है। थर्ड वो हटसन आता है, बाद में ये आता है हेरिटेज करके बोल रहे हैं। तो वो एक्सपेंशन का भी एक स्कोप जो है वो अच्छा दिख रहा है करके बोल रहे हैं। नहीं, दूसरा आप अगर इस बार बजट में देखो कुछ था नहीं, लेकिन एक चीज मेरे को बहुत बार सुनाई दिया है, गवर्नमेंट जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उसके ऊपर अलग से कुछ प्रोजेक्ट, अलग से बजट सब कुछ करने वाला है। हाँ ये बताया था प्रेजेंट गवर्नमेंट में दादा। हाँ, तो मतलब जो डेयरी कंपनीज है ना, तो उसलिए सारी डेयरी कंपनीज अभी ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो मेरे को लगता है ये डेयरीज में देखो, अभी हटसुन मैंने बहुत नीचे से पकड़ के बैठा हूँ, ठीक है तो मेरा डबल ट्रिपल तो हो गया। तो अभी पराग मिल्क भी अच्छा खासा नीचे से हम लोग पकड़ के बैठे। तो तीसरा कुछ मेरे को अगर गवर्नमेंट का अगर फोकस है डेयरी में, और इंडिया में रियली स्कोप है अभी भी, मतलब लोग ये मतलब जो गाय से लेके खरीदता है वैसा होता है, जस्ट सिटी में ही ये चलता है। तो अभी अर्बनाइजेशन जैसे बढ़ेगा और जैसे मिडिल क्लास बढ़ेगा, तो लोगों को एक पैक्ड मतलब मिल्क का मतलब डिमांड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। और गवर्नमेंट भी अलग से मतलब डेयरी का वो कर रहा है। तो डेयरी में जो टॉप प्लेयर्स है, तो उसको देखो, अमूल को लेने का तो कोई स्कोप तो है नहीं तो अभी पराग, मेरे को पराग मिल्क भी मैंने पहले भी बताया था, पराग मिल्क के मेरे को बहुत सारे उसका जो एग्रेसिव मतलब प्रोमोटर्स है, प्रोमोटर का क्या प्लान है, एग्रेसिव प्लान है, लोगों को उसका कितना ये मतलब 1-1.5 लाख शायद आउटलेट होगा, वो बोल रहे 5 लाख आउटलेट में चला जाएगा 2 साल में, ऐसा मतलब एग्रेसिव प्लान है उसका। तो और गोवर्धन का प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा है। तो मैंने तो गोवर्धन का मतलब पनीर खाने के बाद से अमूल का पनीर खाना ही बंद कर दिया। और मेरा वाइफ भी बोलता है वही लेकर है, वो उसका जो सॉफ्टनेस है बहुत अच्छा है गोवर्धन का, मतलब जो पराग मिल्क का मतलब उसका ब्रांड है गोवर्धन, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, उसका घी भी अच्छा है। तो ऐसा ही सेम मेरे को हेरिटेज का जो है ब्रांड वैल्यू तो मेरे को है। और मैंने सुना बहुत सारे जगह पे साउथ में, ऑल ओवर द साउथ इसका मतलब प्रेजेंस है। और बैलेंस शीट भी उतना खराब तो नहीं दिख रहा है, अभी रिकवर कर रहा है। तो मैंने तो थोड़ा बहुत ले लिया ऑलरेडी, तो अभी देखते हैं क्या होगा। दादा एक और पॉइंट क्या है ना, मिल्क का प्रोक्योरमेंट कॉस्ट अगर आप देखोगे, कर्नाटका में गवर्नमेंट जो पे करता है समवेयर अराउंड 35 रुपीज इंक्लूडिंग द सब्सिडी, और आंध्र में जो रहता है समवेयर अराउंड 25 to 26 रुपीज है। तो ये डिफरेंस जो आता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में, वो उनका टॉप लाइन बॉटम लाइन में जरूर दिखेगा, क्योंकि उनका सेलिंग प्राइस तो कर्नाटका का प्राइस के इक्वल ही है जो भी मिल्क उनका बेचते हैं। तो वो एक फैक्टर ऐड इन होता है। और धीरे धीरे करके, वैसे बैंगलोर में मैं रहता हूँ तो देख रहा हूँ कि हेरिटेज का आउटलेट्स भी ज्यादा खुल रहा है। तो ग्राउंड लेवल पे वो हो रहा है, पर कर्नाटका का ब्रांड कैसा है, बैंगलोर में प्रिफरेबली नंदिनी के लिए जाते हैं, जब नहीं मिला तो इसके लिए जाते हैं। वो एक शिफ्ट हो रहा है, अभी अभी चालू हुआ है बस। नहीं, आज दूसरा बात क्या है, इसने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट के ऊपर ज्यादा काम कर रहे हैं अभी। क्योंकि देखो मिल्क कोई भी वे में आप देखोगे, मिल्क इज ए कमोडिटी प्रोडक्ट, आप उसमें मार्जिन आप बढ़ा नहीं सकते हो।
समझा ना, वो तो थोड़ा वो दे राइटली देता। तो कमेंट तो राइटली सेड। जैसे हटसून का कैसे बढ़ा, हटसून सर आपका आवाज नहीं आ रहा। क्या हो रहा है इसका पता नहीं 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 चल आ रहा। रहा है दादा, आ रहा है। नहीं नहीं आ रहा है नहीं दादा आ रहा है आवाज। हाँ, तो उड़ून आइसक्रीम का ना, जैसे मैंने देखा था हटसून का उड़ून आइसक्रीम है ऐसा है, तो अचानक से 1 साल पहले मैंने देखा बंगाल में ना, मेरा स्कूल का ग्रुप्स जो है उसके बात होते रहते, सब बोल रहे हैं उड़ून आइसक्रीम लेना है, उड़ून आइसक्रीम, मतलब एक हवा ही चल रहा था बंगाल में भी। सोचो एक साउथ का कंपनी एकदम ईस्ट में उतना अच्छा हवा चल रहा है, तो मतलब उसका पेजेंस तो बहुत बढ़ रहा है, समझा ना। तो वो देख के मैंने हेडफोन लिया था और बहुत बड़ा है भी है, समझा ना। तो 1 साल पहले का बात है, तो ऐसा है। तो अभी हेरिटेज भी ऐसा क्या है, वैल्यूएटेड प्रोडक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा मतलब फोकस कर रहा है, और फॉरेन ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन है, ठीक है। तो और मेरे को 2-4 फ्रेंड ने बोला जी इसका अच्छा ब्रांड तो है, मतलब 2-3 जगह से मैंने सुना, तो उसके लिए। और बैलेंस शीट बहुत ज्यादा खराब नहीं है सर, बैलेंस शीट तो घूम रहा है। लास्ट 1 साल का आप देखोगे अच्छा खासा, मतलब उसने ग्रो किया, देखो प्रॉफिट डबल हो गया लास्ट ईयर दिसंबर से अभी का देखोगे। तो ये क्या है, दिस इज ड्यू टू वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स आई थिंक। तो सेल्स भी बढ़ रहा है, तो ये क्या है, अलग अलग स्टेट में पेनिट्रेशन की वजह से हो सकते हैं। तो और चार्ट, सबसे बड़ा बात जो है, मेरे को चार्ट अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो मैंने इसलिए खुद लिया। अभी आप लोगों को लेना है या नहीं लेना है, आप लोगों को बात है। अभी पता नहीं, कल जब मैंने हेरिटेज फूड दिया और वो ओरिएंटल रोल दिया, एक बंदा ने दिया, ये सब स्टॉक तो उड़ती नहीं है, लॉस मेकिंग कंपनीज है। लॉस हाँ मेकिंग कंपनी है, वोट नहीं है, सेल्स डिक्रीज हो रहा है, मेरे को तो दिख नहीं रहा है कहाँ पे सेल्स डिक्रीज हो रहा है। तो पता नहीं, उनको शायद दिखा होगा। तो मैं सबको वही बोलता हूँ, जो वही आप लोगों के ऊपर है, मैं किसी को फोर्स करता हूँ कभी, मेरा जो एनालिसिस है मैं शेयर करता हूँ, सही है ना। तो राइट दादा। ये आपका ऊपर है। चलो अभी दूसरा जो स्टॉक मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है वो है ओरिएंटल रेल। मैंने बहुत दिन से देख रहा हूँ, लेकिन कभी मौका नहीं मिल रहा है खरीदने का। मैं थोड़ा सा लिया है पहले ही, और थोड़ा सा ऐड किया है करेक्शन में। दादा कंपनी तो अच्छी लग रही है, जब मैंने भी इसकी बैलेंस शीट देखा है पूरा, इसके अंदर स्टेक उसका भी है, कोई प्रमोटर, कोई मुकुल अग्रवाल है, इन्वेस्टर है, उसने अपनी होल्डिंग 34 लाख शेयर खरीदे हैं। एक फक्त मला मैं मीटिंग चालू है जरा तो देखो अभी आप देखोगे तो इस जगह से एक मल्टी ईयर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट इस जगह पे था। वॉल्यूम जो मेरे को मतलब वो कर रहे हैं ना, वॉल्यूम इज अमेजिंग वॉल्यूम, अमेजिंग वॉल्यूम जिसको कहते हैं, मतलब कुछ भी नहीं था, लेकिन स्ट्रेट देखो ऊपर जा रहे हैं, लोग खरीद रहे हैं, मतलब वो तो कुछ तो बात है ना। तो उसके बाद मैंने ये देखा, शेयर द चार्ट सर। शेयर हो रखा है, शेयर तो हो रहा है ना, दिख रहा है सबको, दिख रहा है सर। दिख रहा है दादा। हाँ। तो इसका वॉल्यूम जो है देखो मंथली चार्ट में अमेजिंग वॉल्यूम। हाँ ऑब्वियसली ये हम लोगों को मिस हो गया इससे नीचे, लेकिन इतना नीचे लेगा मेरे लिए कोई टेक्निक नहीं है, लेकिन इस जगह पे मेरे को लेना था, लेकिन वो इतना स्पीड से चल रहा था, ठीक है। मैं थोड़ा सा इस जगह पे ऐड किया था थोड़ा सा, लेकिन हाफ क्वांटिटी ऐड किया था अभी, और भी 25% ऐड किया मैंने। सर चार्ट नहीं दिख रहा है सर। अरे दिख रहा है दादा, आप कंटिन्यू करो। सर आप नेटवर्क एरिया, सर आप हमें नहीं नेटवर्क दिख रहा एरिया है में सर आओ। अभी। चार्ट दिख रहा है ना, चार्ट मैक्सिमम इज क्लियरली विजिबल है सर। आप इसको नहीं दिख रहा है। दादा आप दिख रहे हैं, हमको नहीं चार्ट दिख शेयर स्क्रीन शेयर कीजिए। नहीं अभी मतलब मैंने बंद किया था, अभी दिख रहा है चार्ट, दिख रहा है दादा। नहीं दिख रहा है, नहीं सर अभी नहीं दिख रहा। अभी भी दिख रहा है। बराबर दिख रहा है। किसी को नहीं दिख रहा है। जिसको नहीं देख रहे हैं सर उसका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, ऐसा थोड़ा ही हो सकता है ये मेरा प्रॉब्लम से आप लोगों को किसी को दिखेगा किसी वो को नहीं। रिकॉर्डिंग देख लेना यार, जिसको नहीं दिख रहा। दिख रहा है। वो स्क्रीन को पिन कर लो, दिखेगा। इट्स ऑन 4th दादा पर अभी इसमें जो ओरिएंटल जो आप कह रहे हैं, इसमें भी थोड़ा सा मुझे लगता है बहुत हाई पे करेक्शन आएगा, 140-50 तक आना चाहिए दादा। तो आने दो, कोई इशू नहीं है मेरे को। हाँ दादा वही क्वेश्चन मेरा था, ये जैसे ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चल चुका है इस साल, पिछला 1 साल में, है ना। क्या लगता है इसमें कि अभी करंट भाव पे इसको मतलब कर सकते हैं या? मेरे को ऐसा होता है जनरली, मैं बोलो अगर नीचे जाना होता था ना, टाइम पास नहीं करते,
देखो करेक्शन आ नहीं रहा है और अभी वॉल्यूम बहुत रेयरली आता है कोई स्टॉक में, ठीक है। ऊपर वाला प्राइस में कंटिन्यूसली, और इसने देखो इस जगह पे डोजी दिया, ठीक है। बड़ा मूव के बाद एक देखो लास्ट डोजी इस जगह पे था, तो 111 से 305, तो मेरे को इस जगह से और भी 200 पॉइंट का मूव दिख रहा है अगर एक ग्रीन में कन्वर्ट हो जाए इस महीने। तो मैंने तो रिस्क लिया, जाएगा, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको जो देखा ना, मेरे को क्यों लग रहा है ये कंपनी इतना एग्रेसिवली ग्रो कर रहे हैं, अब सोच नहीं सकते। देखा किसी ने इसको? दादा पढ़ा है इसके बारे में? मैंने बहुत पहले थोड़ा सा ट्रैक किया था इसको दादा। इसका नाम हुआ करता था ओरिएंटल वनीर ना, उस समय 2 साल 3 साल पहले। अभी क्या है, कंपनी से 1,500 करोड़ का कंपनी है, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशन में मैं किसी को नहीं बोलूंगा लेने के लिए। लेकिन अब बैलेंस इसका प्रॉफिट तो देखो, 106 करोड़ का सेल्स था, अभी 147 करोड़, उसके सामने 17 करोड़ का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। आप अगर इस जगह पे 2018 में देखो 130 करोड़ का ओनली सेल था, तो उस जगह पे अभी 475, इसका प्रॉफिट उतना बढ़ा नहीं उसके साथ, तो वो देखना पड़ेगा क्यों है। लेकिन मैंने शायद इसने एग्रेसिवली इतना एक्सपेंशन कर रहे, तो उसलिए लोन वोन ऐड किया होगा, तो उसके लिए लोन भी उतना ज्यादा बढ़ा नहीं है इसका, मतलब हाँ लोन तो बढ़ा है, तो शायद उसके लिए। लेकिन अभी आप देखोगे ये बनाता क्या है पता है आपको? सीट ये रेलवे की जो सीट्स होती है सर, पॉली उसका जो पीयू सीट्स होता है, ठीक है। तो वो बनाता है। अभी इसका जो पहले ही जो जितना कैपेसिटी था, पूरा का पूरा 100% कैपेसिटी रेलवे में जाता था, ठीक है। तो रेलवे में जाता है, रेलवे जो सीटिंग है और उसमें भी सोचो अभी क्या होता है, उसमें मॉडिफिकेशन बहुत हो रहा है। हाँ, तो रेलवे अभी कंफर्ट की तरह जा रहा है, मतलब जो यात्री सुविधा ये सब बढ़ा रहा है। अश्विनी वैष्णव जी बार बार वही बोल रहे हैं, मतलब रेलवे में फैसिलिटी ज्यादा फैसिलिट कर रहे हैं। तो इसने एडवांस जो सीटिंग सिस्टम है वो भी, उसका भी प्लान लगाया। सीटिंग का फुल कैपेसिटी में भी रेलवे के सिर्फ 30% मार्केट शेयर इसके पास था, अभी इसने एक्सपेंशन करके उसको डबल कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद ये और भी क्या बनाते हैं, किसी को पता है दादा? बाकी और ये पोल सोर्स में कुछ और भी, ये अभी 1-2 और बिजनेसेस में आ रहा है, मैंने लिखा हुआ है। ये अपने डाइवर्सिफाई भी कर रहा है रेलवे के अंदर, कुछ और मतलब व्हील्स उसमें भी आ रहा है, वैगन भी बना रहा है। ये देखो क्या क्या बना रहा है। चलो अभी इसका पुराना एक प्रेजेंटेशन है, मतलब रिसेंट प्रेजेंटेशन तो उतना है नहीं। देखो मैं रॉन्ग हो सकता हूँ, कोई भी मतलब मेरे को दुख नहीं है अगर रॉन्ग होगा तो। देखो इसने मेनली अभी जो मतलब जोर दे रहे हैं वो है मतलब क्या कहते हैं, ठीक है। ये क्या क्या बनाते हैं, देखो ये बनाते हैं, देखो ये 4 चीज बनाते हैं सीट छोड़ के। सीट तो है ही, जो हर तरह का सीट का बनाते हैं, वो छोड़ के जो एक्सपेंशन उसने किया है, ठीक है। वो ये जो बॉगी रहता है ना, जो चक्का वाला, इसको बॉगी कहते हैं, ठीक है। तो अभी इधर जो उसका कपलर रहता है वो बनाते हैं, ठीक है। अभी इसने वागन का भी बनाना चालू कर दिया, 1200-1300 वागन का कैपेसिटी है। उसके बाद ये जो वागन बना रहे, कपलर बना रहे, बॉगी बना रहे, गियर बना रहे, ठीक है। तो सोचो अभी रेलवे का जो प्लानिंग है, जो मैंने देख रहा था इस जगह पे, इसमें भी क्लियर कट दिया हुआ है। मैंने बहुत सारी जगह पे देखा, तो इस जगह पे मेरे को एक ही जगह पे दिखा, तो मैं बोल रहा हूँ, बता देता हूँ। हाँ, रेलवे का जो प्लानिंग है नेक्स्ट 3 इयर्स में 1 लाख वागन खरीदने का प्लान है, ठीक है। जिसका ऑलरेडी 90,000 का टेंडर उसने दे चुका है, और भी 1 लाख का मतलब वागन खरीदने वाला है। क्योंकि देखो अभी आप लोगों को पता है फ्रेट कॉरिडोर किसके हिसाब से बढ़ रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट का जो मतलब टारगेट है आप लोगों को वो भी पता है। जो मतलब अभी के दिन में क्या होता है, सारे मूवमेंट बाई ट्रक होता है, ठीक है। तो उसका 30-40%, 50% एटलीस्ट रेलवे के थ्रू से करना चाहते हैं। रेलवे से क्यों नहीं होता है? रेलवे क्या होता है, कॉस्टली पड़ता है बाई रेल, तो फ्रेट कॉरिडोर हो जाएगा, हाई स्पीड बढ़ेगा। रेलवे अगर सेम मतलब पैसे में देगा ना, लोग रेलवे को प्रेफर करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि मैं इस जगह पे है तो उसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि रेलवे में टाइम कम लगता है अभी का इंफ्रास्ट्रक्चर में। अभी फ्रेट कॉरिडोर अगर हो जाए उसके अंदर, तो रेलवे में लोग कितना प्रेफर करेगा, आप समझो। सारी इंडस्ट्री रेलवे, क्योंकि आधा टाइम अभी हाई स्पीड वाला मतलब फ्रेट कॉरिडोर सब बन रहा है, कितना कम टाइम में वो पहुंच जाएगा।
तो रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर का भयंकर ग्रोथ हो रहा है, तो उसके लिए वागन मतलब मैक्सिमम कंपनी वागन बना नहीं पा रहा है। ये ऑलरेडी मतलब जगह पे गुजरात में 2 जगह पे ऑलरेडी वागन के लिए और एक बोगी के लिए फैक्ट्री चालू कर चुका है। ऐसा मैंने इस जगह पे एक्सपेंशन पे तो दिख रहा था। हाँ, 15 एकड़ जमीन खरीदी है गुजरात में इन्होंने। नहीं, ये तो 2021 में, अभी शायद वो प्लांट चालू भी हो गया ऐसा है। ओके। और सबसे बड़ा बात देखो, अभी वागन तो चलो लॉन्ग टर्म के लिए चलते रहते हैं, लेकिन इसने जो प्रोडक्ट्स बनाते हैं ना, ये जो क्या है, एक एक टाइम के बाद रिप्लेसमेंट का जरूरत है ना। 1 लाख अगर नया वागन ऐड कर रहे हैं रेलवे, आप समझो ये क्या है, आपको एक टाइम के बाद बोगी चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, एक टाइम के बाद कपलर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, गियर शिफ्ट भी एक टाइम के बाद चेंज करना पड़ेगा। तो ये सब का रिक्वायरमेंट रेगुलर रहेगा। तो इसने गुजरात में जो लगाया वो शायद बोगी बनाने के लिए, मतलब इस जगह पे वो डिटेल में था। ये देखो बोगी कैपेसिटी 3000 है, 3000 कपलर कैपेसिटी 2500, 11 acre land dedicated to manufacturing boगी एंड कपलर। ये जो है, ये जो कच्छ गुजरात में है ना, ये नया है इसका प्लांट, ठीक है। तो और ये जो गुजरात का पूरा जितना सेटअप है, और वागन कैपेसिटी 1200 है। तो 27 एकड़ इंडस्ट्रियल लैंड विच इज कमिटेड टू हेवी इंजीनियरिंग एंड रोलिंग स्टॉक वागन इज हायर। तो ये जो है, ये दोनों नया है। पहले सीटिंग का था, सीटिंग का कैपेसिटी भी डबल कर लिया उसने, ठीक है। तो मतलब हर जगह पे इसका एक्सपेंशन है। अभी देखो देखो इस जगह पे 30% मार्केट शेयर इन द रेलवे एंड बात। तो जो भी है, आप लोग अगर देखो करेक्शन हो ही सकते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गया है, लेकिन हम लोग सोचो मैं जनरली क्या होता है, जो ब्रेकआउट पॉइंट्स होता है, ठीक है, 149 है, उससे 3 गुना जब तक 3 टाइम्स जब तक नहीं होता है, मैं तब तक ऐड करना सेफ समझता हूँ, ठीक है। क्योंकि इस तरह का ब्रेकआउट जब भी मिलता है 3 टाइम्स तो चलता ही है। तो मेरे को ब्रेकआउट लेवल से अभी भी मतलब 3 टाइम्स तो हुआ नहीं है, तो मेरे को मैं ऐड करता हूँ उस जगह पे, समझा ना। 3 टाइम्स हो जाता है ब्रेकआउट लेवल से, तब मैं ऐड नहीं करता। और वो जिस टाइम इस तरह का वॉल्यूम होता है ना, तो वो स्टॉक तो 10 गुना भी दे सकता है, समझा, 10 टाइम्स भी दे सकता है। तो मैं इस कंपनी का जिस हिसाब से मतलब कैपेसिटी ग्रो कर रहे हैं, और लास्ट 5 साल में इतने मतलब इसका सेल्स 4 गुना हो गया, अब समझो 4 टाइम्स 5 टाइम्स सेल्स हो गया। तो कंपनी थोड़ा सा एक्सपेंशन जब बंद होगा तब कॉस्ट के ऊपर काम करेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में कॉस्ट के ऊपर काम होता नहीं है। और रेलवे के जिस हिसाब से मतलब एग्रेसिवली मतलब वो हो रहा है बोगी का, वो हो रहा है। आप कोई भी वागन का कंपनी देख लो, टेक्समैको रेल, टिटागढ़ वागन, सब फ्लडेड विद ऑर्डर्स, कोई बना नहीं पा रहा है, ऐसा हालत है सबका। तो बोगी का इसने मतलब वागन का इसने जो एक्सपेंशन किया है, चालू किया नया नया, तो इसको भी ऑर्डर्स भरपूर मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें तो मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। मतलब देखो अभी आप अगर टोटल मैं क्यों ले पाया, क्योंकि मेरा पोर्टफोलियो बहुत अच्छा तरह से वेल रिस्क मैनेज। तो मैंने पोर्टफोलियो का 2% अगर इसमें शिफ्ट किया, और उसमें भी मेरे को 20-30% लॉस हुआ, मेरे लिए ऐसा कुछ बड़ा बात नहीं है, समझा मैं क्या बोला। दादा बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा पोर्टफोलियो का रिस्क वेल मैनेज है, और जिसमें मेरे को थोड़ा दिख रहा है, और इस तरह का वॉल्यूम मतलब अमेजिंग वॉल्यूम है। मतलब इतना रियली मैं देखता हूँ कोई स्टॉक में इतना अच्छा वॉल्यूम, मतलब इन्वेस्टर वेरी बुलिश, बट स्टिल इट कैन करेक्ट, नो इशू। तो एक करेक्ट होगा तो चलेगा, मैं और भी ऐड करूंगा। तो मेरे को तो अच्छा लग रहा है अभी। दादा मेरे स्टॉक को मुझे देख के लग रहा है कि अभी जैसे ऊपर ये 284 पे बंद हुआ है, पर थोड़ा गिरावट आएगा, 200 के आसपास आना चाहिए, जो मेरे को लगता है 150 160 के आसपास से। क्या होता है, जो स्टॉक ऐसा चलता है ना, कोई स्टॉक का मूवमेंट इतना वर्टिकल मूवमेंट के बाद अचानक से करेक्शन नहीं आ सकते, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इधर नीचे आएगा, कोई ना कोई तो बुलिश था ना, ये जो इतना ऊपर लेवल में इतना वॉल्यूम के साथ खरीद रहा है, तो इमीडिएटली खरीदेगा। बिल्कुल, ये बात भी सही है। तो जो दादा ये लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर सकता है क्या? लाइफ टाइम हाई तो यही चल रहा है ना अभी। दादा इसके अंदर वो जो इंडेक्स का
ठेरे नहीं लगा सकते? अभी डोजी आया तो इतना ही मूव मैंने और तो वही देगा। बोला ना, दोषी के हिसाब से मैंने हाँ, बोला हाँ। ना 200 रुपया तो मूव दिख रहा है। ओके ओके। देखो थोड़ा सा नीचे आएगा तो मैं और भी ऐड करूंगा, लेकिन एक कंपनी और चार्ट दोनों अच्छा लग रहा है। और मेरा हिसाब से इस तरह का देखो, जय बालाजी 12% 12 टाइम्स चला गया तो मूव कभी उसे कुछ होता नहीं यार। मैं देखते गया, मेरा हाफ ही क्वांटिटी था, मेरे को कभी ऐड करने का मौका ही नहीं मिला क्योंकि कंटिन्यूअस चला। तो कोई कोई स्टॉक होता है, चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मेरे को पता नहीं क्यों इधर फीलिंग आ रहा है ये शायद चलेगा अभी। हाँ रिक्स ही है, बहुत रिक्स है इस टाइम पे, लेकिन मैं रिक्स लेने के लिए तैयार हूँ। और मेरा एवरेज अभी इस जगह पे नहीं है। मैंने मतलब कब से इसको खरीदा हूँ, थोड़ा बहुत तो खरीदा था मैंने, 170-80 में भी खरीदा था उस टाइम, आधा क्वांटिटी खरीदा था। अभी मैं ऑलरेडी अच्छा खासा प्रॉफिट में बैठा हूँ, तो मैं उसलिए रिक्स ले सकता हूँ। ठीक है, तो मेरे हिसाब से तो ये नीचे जाएगा नहीं सर, थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करेगा। ठीक है, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम मेरे हिसाब से उतना रिस्क दिख नहीं रहा है। तो नीचे आएगा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ उसे, तो मैक्सिमम हाँ आएगा 225 तक तो आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन 225 तक भी आएगा तो कंसोलिडेशन ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। और इतना सोचो 280 से 225 मतलब 50 रुपया, 50 रुपया मतलब 20% भी नहीं है, तो ऐसा कुछ बड़ा रिस्क भी नहीं है, समझे? आप अगर स्मॉल कैप में डील कर रहे हो और 20% का रिस्क नहीं ले सकते हो, तो मैं तो लेता हूँ। चलो अभी दूसरा क्या था स्टॉक? एक था आपका एक्सपो गैस करके था, वो तो मुझे समझ नहीं आया। और एक डेटा पैटर्न पहले डिस्कस कर लेते हैं। डाटा पैटर्न बोलिए आप, क्या डेटा पैटर्न के लिए किया? डेटा दादा ये तो पैटर्न अभी और मतलब थोड़ा सा ऊपर आ गया थोड़ा। मैंने एक्चुअली 2600 रुपए के आसपास आया है। नहीं नहीं वो बात नहीं है ऊपर, लेकिन अभी लास्ट 2-3 दिन में बहुत ज्यादा मूव दे दिया। जैसे 1500 में भाग आएंगे मेरे तो को इस जगह पे मौका मिला था उस करेक्शन के दिन। ठीक है, तो मैंने तो दबा के ऐड कर लिया क्योंकि ये ब्रेकआउट को रिटेस्ट कर रहा था। ठीक है, तो लेकिन अभी देखो उसके बाद 3-4 दिन में मतलब 2300 से 2800 के आसपास आ गया। ठीक है, तो मेरे को तो कितना मतलब 400 रुपया का प्रॉफिट तो मिल गया इसमें। तो मैंने नीचे लिया था उस दिन, क्योंकि मैं हमेशा देखो आप लोगों को पता है मैं करेक्शन का वेट करता हूँ। तो डेटा पैटर्न जो है अभी भी मतलब ऐसा नहीं है बहुत खराब लग रहा है, तो इस जगह को रिटेस्ट शायद करेगा 2400 का एक बार। हाँ, तो एक बड़ा मूव के बाद कंसोलिडेट किया 2 साल मतलब 1.5 साल किया। तो इसमें और ये जो है ना वॉल्यूम, अमेजिंग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया, अमेजिंग वॉल्यूम। और इस कंपनी का पता है किसी को क्या करते हैं कंपनी? दादा वही जो बीएल बनाता है, जैसे इसरो और बीएल इसके क्लाइंट है, एरोस्पेस, और इसमें जितने इसरो इसरो के जो पार्ट्स वार्ट्स है यही वो पूरा डेवलप करता है, जैसे बीईएल का काम है। हाँ, इस कंपनी का मतलब एक ही नेगेटिव पॉइंट है, ये गवर्नमेंट ऑर्डर्स के ऊपर बहुत ज्यादा वो है। हाँ हाँ हाँ, इसका 49%। पॉइंट से है, इसके जैसे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में कॉम्पिटिटर कोई नहीं है, समझे? भयंकर क्रिटिकल मतलब ऐसा प्रोडक्ट है। मतलब आपको डिफेंस में आपको अब देखोगे, जैसे देखो इसका प्रोडक्ट क्या है, मोस्टली डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स बनाता है दादा। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का आप अगर मतलब हार्ड सेगमेंट में मतलब बोलता है एयर वाटर मतलब एयर वाटर और सारा कुछ, हाँ। ओशन वाटर तीनों का तीन मतलब। उसके बाद जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स होता है, उसके बाद रेडार सिस्टम्स होता है, ईच एंड एवरीथिंग में इसका मास्टरी है। इंडियन डिफेंस इसके ऊपर मतलब ड्रोन सिस्टम, एंटी ड्रोन सिस्टम, रेडार सिस्टम, डेप्थ वाटर जो इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ईच एंड एवरीथिंग के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट इस कंपनी के ऊपर है। देखो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, रेडार्स, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स वारफेयर, फिर ब्रह्मस प्रोग्राम जो इंडियन ब्रह्मस जो प्रोग्राम है ना इंडियन, उसका ऊपर इसका मतलब इसके साथ डीआरडीओ का बहुत सारे प्रोजेक्ट चला ब्रह्मस के लिए। तो ब्रह्मस का लिए इसका भी है स्मॉल सैटेलाइट्स, एटी डिफेंस। तो अपने जो प्रोडक्ट देख के आप लोगों को समझ में आ गया जो क्रिटिकल जो चीजें होता है, जैसे हमारा सेंटम है। और इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या है, अभी इंडियन गवर्नमेंट का मतलब बहुत ज्यादा फोकस इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर है, आप लोगों को पता है सबको। मतलब उसमें पीएलआई स्कीम, ईच एंड एवरीथिंग
सब कुछ है। तो मेरे को इस प्रोडक्ट जो है बहुत कम कंपनी बनाता है और इंडियन गवर्नमेंट इस तरह का प्रोडक्ट मैक्सिमम इंपोर्ट करता है। अभी गवर्नमेंट का भी ये पूछ है जो मतलब आप लोगों को सबको पता है जो मोदी जी का मतलब नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर ही 80% इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होगा डिफेंस का। तो ये सब है तो उसके हिसाब से देखो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स भी आप देखोगे ना, मतलब जितना ये कंपनी में पढ़ रहा था उसमें मैं सोच रहा था क्या एक्सपर्टाइज है इसका। जो लाइट कॉम्बैक्ट जो एयरक्राफ्ट है हेल का है, तो हेल ध्रुव लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर एंड द ब्रह्मोस मिसाइल प्रोग्राम सब कुछ में ये मतलब इन्वॉल्व है। तो आप एक कंपनी का कैपेबिलिटी क्या है आप समझ सकते हो, सही है ना। बस दादा बिल्कुल। और इसका सेल्स भी देखोगे मतलब बहुत ही अच्छा खासा बढ़ रहा है। देखो इसका 2018 में किया था, एक मिनट वो देखे, मतलब अमेजिंग सेल्स एंड प्रॉफिट 2018 में ऑलरेडी 1 करोड़ का प्रॉफिट 57 करोड़ का 10 टाइम्स हुआ। अब समझते हो 10 टाइम्स किसको कहते हैं, और प्रॉफिट हुआ 5 साल में 166 टाइम्स। और ऐसा कोई ईयर नहीं गया। देखो अभी मैं जनरली फंडामेंटल एनालिसिस क्या बोलता है, 10 साल में कोई कंपनी का जो पहले जो सेल्स था, तो 10 साल पहले जो सेल्स था वो अगर 10 साल बाद वही अमाउंट प्रॉफिट होता है तो कंपनी बहुत अच्छा है। ठीक है, आप अगर इस जगह पे देखोगे तो 2018 में जो सेल्स था वो ओनली 2 साल का गैप में वो वही वाला प्रॉफिट अमाउंट में आ गया। फिट हो गया। अभी आप देखोगे 2019 में जो सेल्स था वो प्रॉफिट मतलब 2023 में आ गया। तो एक कंपनी क्या स्पीड से ग्रो कर रहा है। देखो अभी जो एक्चुअली क्यों ग्रो कर रहा है, क्योंकि इंडिया ने अपना कंट्री में अपना चीजें बना रहा है, डिफेंस का चीजें इंडियन मतलब जो क्या कहते हैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के लिए एक कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला। क्लियर है सर। दादा इसका ऑपरेटिंग मार्जिन भी करीब करीब 40-45% के आसपास का है। बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि देखो आप अगर ऐसा चीजों में है जिसमें कोई बना नहीं सकते तो क्या होगा, मोनोपोली है। मोनोपोली है। इसमें थोड़ा बहुत इसका वो है वो क्या कहते हैं हमारा वो सेंटम, सेंटम भी बहुत क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में, लेकिन दोनों का प्रोडक्ट रेंज अलग है। बहुत ही हार्ड तरह से मतलब ऐसा कोई कंपनी आप देखो ये भी क्या है बहुत ज्यादा बड़ा था लेकिन एक स्पेस तो मिल गया इसको कंसोलिडेशन के लिए, सही है ना। एक 2 साल का स्पेस से तो एक कंसोलिडेशन किया है इसने, ये 2 साल नहीं है कितना, 1 2 3 4 5 6 7 महीना तो किया ना, मतलब एक बेस तो बन गया फिर से। और ऐसा बहुत ज्यादा मतलब ऐसा मूव तो उसने किया भी नहीं है, मतलब ये देखो पेस पेस लेके वो करता है। देखो अभी 2000 इसने एक्चुअली अरे कहाँ आ गया, तो एक्चुअली उसने मतलब जो क्या कहते हैं लिस्टिंग भी बहुत 2 साल ही हुआ है। 2 साल में इसने ऑलरेडी 3 टाइम्स तो हो गया। ठीक है, तो 2 साल में बिजनेस भी वही ग्रो कर रहे हैं। तो अब 2 साल का बिजनेस देखोगे 2 साल में ग्रोथ कितना है, 2 साल में ऑलमोस्ट 2.5 टाइम्स हो गया, सही है ना। प्रॉफिट भी 3 टाइम्स हो गया। तो मतलब ये कंपनी मेरे को अमेजिंग कंपनी लगता है जो बहुत रियरली मिलता है। चलो आप अगर अभी देख रहे हो चलो थोड़ा सा अभी मूव मतलब स्ट्रॉन्ग मूव में है, तो इमीडिएट कोई भी करेक्शन मिले तो ऐड करना। मेरे को भी मतलब ये थोड़ा सा लास्ट 2 वीक से इसको एनालिसिस कर रहा था तो मेरे को लेकिन मौका नहीं मिल रहा था, कैसे चल रहा था देखो। तो मैंने वही किया, जो एक करेक्शन के दिन मेरे को थोड़ा मौका मिला तो मैं ले लिया। तो बट ये लास्ट 1 साल से देखें तो बहुत ज्यादा इसमें प्राइस अप्रिशिएट भी नहीं हुआ है दादा, जस्ट 2 टाइम्स है तो शायद। लेकिन देखो क्या होता है आप अगर देखोगे, देखो लास्ट कुछ दिनों में कितना चला, 2400 से लेके 2800, 10% का ऊपर, 15% एप्रिसिएशन। मेरा ही खुद का कितना 10-12% का आसपास मेरा प्रॉफिट दिखा रहा है। हाँ लेकिन वो इम्पोर्टेंट ये है कि जिस समय में मार्केट करेक्ट हो रहा था ये शेयर बढ़ रहा था।
यस, मेरा नजर में उसलिए आया है। तो अभी जो 2-3 दिन पहले मंडे ट्यूसडे का करेक्शन आया ना, तो उस टाइम मेरे को मौका मिल गया। और 1 साल का ब्रेकआउट दे रहा है तो मतलब कंपनी में तो कुछ अच्छा ही हो रहा होगा, तभी तो ब्रेकआउट दिया। कंपनी की प्रोडक्ट तो अच्छा ही है सर, वो तो हाँ, नो डाउट है। अब इधर मतलब जिसका ऐसा एक फील्ड में जिसमें कॉम्पिटिटर है ही नहीं, और इंडियन गवर्नमेंट का भी फोकस वो है जो इंडिया मेड ही चीजें यूज करना है। चलो आप लोग को कुछ पता है तो आप लोग ऐड करो इसमें। किसी को कुछ पता है? बेसिक इन्फॉर्मेशन तो वही जो आपको शेयर किया वही है। इसके मतलब इसमें जितने डिफेंस प्रोडक्ट्स में काम करती है, ड्रोन और इसरो के साथ इसका टाई अप है, और 50% का रेवेन्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आता है। बस इसमें वीकनेस वही है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वालों गवर्नमेंट चेंज होता है, फोकस चेंज होता है गवर्नमेंट का डिफेंस सेक्टर को लेके या इस तरह की चीज़ों को लेके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें। और कहाँ पे देखा था, जो इजराइल के साथ इंडियन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से इस कंपनी का भी बहुत सारे इन्वॉल्वमेंट है उसमें। ओके, दादा वो चीज़ मेरे ख्याल से उसके अंदर आएगा, इसका जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें कहीं ना कहीं लिखा होगा, अगर होगा तो। मैं बाकी कहाँ पे स्कैनर पढ़ा, पे देखो ये भी इसके लेके ना लास्ट 8-10 दिन में मैंने इतना सारे जगह पे पढ़ा, मेरे को उतना याद नहीं है जे कहाँ पे है। अब सोचो लास्ट 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ 151% CAGR है। ऐसा है कोई कंपनी इंडियन मार्केट में? ये तो 151% CAGR से चार्ट तो नहीं बढ़ा ना मतलब सही में मतलब अमेजिंग कंपनी है। आप अगर बैलेंस शीट का उस तरह से देखोगे तो। लेकिन एक चीज इसमें ये है, प्रोमोटर ने क्यों डिक्रीज किया? दादा इसमें FIS एक बढ़ाया हुआ है 1% से ऑलमोस्ट 6.7% पॉइंट कर जीरो दिया। वन ठीक है, मेरे को उतना कुछ दिखता मतलब खराब दिखता नहीं, चार्ट तो अच्छा है, अमेजिंग वॉल्यूम आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तो इसमें लगाया, अभी देखते हैं, जो होगा देखेंगे तो लेकिन इसका जो प्रोडक्ट्स है मतलब इतना प्रॉफिट ग्रोथ वाला कंपनी तो मैंने देखा नहीं इतना। आप लोग देखा, प्रवीण जी कुछ देखा क्या? कहाँ गया आज प्रवीण जी? था तो सही थोड़ा देर पहले। तो चलो जो भी है आज और मेरे को वो वाला और एक था एक्सपो गैस। ये कंपनी ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट कंपनी है, तो लेकिन मेरे को चार्ट में बहुत ज्यादा हलचल दिख रहा है। देखो इस जगह से देखोगे, एक वॉल्यूम का मतलब बहुत ही ज्यादा, और इसका जो प्रोडक्ट देखा ना, ये भी कॉन्टिन्यूस सर्किट में जा रहे हैं। मतलब इसमें पढ़ो मत, जस्ट स्टडी के लिए रख सकते हो, मैंने भी नहीं ले रहा हूँ अभी। ठीक है, इसको मैं स्टडी के लिए, मेरे को अच्छा लग रहा था। ये 44 करोड़ का कंपनी है, और इसका जो प्रोडक्ट है ना, जो ओवरहेड मतलब गैस का जो कंटेनर है, लिक्विड का कंटेनर है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, तो और इसके पास अच्छा मतलब आप इसका साइड में देखोगे, देखो बैलेंस शीट आप अगर देखोगे एकदम ही कुछ नहीं मिलेगा। चार्ट अच्छा है, तो उसलिए मैंने थोड़ा इसको स्टडी करना चालू किया। तो आप लोग भी और थोड़ा करो, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आज। और अच्छा नहीं लग रहा है कोई। अब अगर देखोगे 44 करोड़ का कंपनी है, लेकिन इसके साइड में आप देखोगे, ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट्स है ना, ये सब जो ओवरहेड मतलब क्या कहते हैं, गैस का जो कंटेनर या तो लिक्विड प्रोडक्ट का कंटेनर, ये सब कंपनी बहुत कम है। ठीक है, इंडिया में। और इसका 44 करोड़ का कंपनी, ठीक है, इसका ऑनगोइंग ऑर्डर्स देखो कितना है, 136 करोड़ का, मतलब मार्केट कैप से 3 गुना ऑर्डर्स है इसके पास। कंपनी टोटली बैंकक्रप्ट है। चार्ट थोड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है, तो इसको थोड़ा मेरे हिसाब से इस शायद मतलब इसका जो इंडिया का ग्रोथ स्टोरी में शामिल हो सकता है। ठीक है, तो यार इसका प्रोडक्ट जो है बहुत ही कम कंपनी वो बनाता है।
सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ में उतना कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है। 2017 से अभी तक तो डबल से ज्यादा हुआ, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है, ठीक है। तो लेकिन मेरे को चार्ट, प्रोडक्ट्स और ऑर्डर बुकिंग, ये 3 चीज अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे को मिला नहीं है। और दूसरा कंपनी AIML, वो क्या होता है, ये भी उसके जैसे है, आपको अलायंस इंटीग्रेटेड मेटलिक्स, ये भी बैंकक्रप्ट कंपनी है, ठीक है। ये तो मतलब टोटली बैंकक्रप्ट कंपनी है, लेकिन मेरे को जो चीज इसमें दिख रहा है, एक्चुअली देखो, ये जो बैंकक्रप्ट सिचुएशन से धीरे धीरे बाहर आ रहा है। हाँ, तो लास्ट क्वार्टर में भी थी, इसका रिवर्स जो था, इस जगह 2019 में देखोगे उधर से कम कर करके 161 करोड़ में उसने लेकर आया। मतलब कंपनी कहाँ ना कहाँ पे बचाने का कोशिश कर रहा है कंपनी को। और दूसरा इसका प्रोडक्ट देखोगे ना, प्रोडक्ट क्या होता है पता है, ये जो स्कीपर का जो प्रोडक्ट है ना, इसका भी वही है यार। ये क्या करता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। स्कीपर तो वो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन ये डिजाइन करते हैं, डिजाइन करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जो ब्रिजेस है, अभी बहुत सारे जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स देखोगे ना, तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में मतलब recent product order जो है, companies own order from a number of major power and infrastructure companies in the recent past, ये जो including MG सेतु ओवर गंगा रिवर पटना। तो गंगा के ऊपर कोई अगर मतलब रिवर बना रहे, तो उसके तो गंगा के ऊपर अगर सेतु कोई किसी ने बना रहा है, तो उसका एक्सपर्टाइज लेके क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, सही है ना। तो DFC, the grinder of GMR, India's longest ROV of 66 meter and 74 meter Delhi Meerut Expressway, heaviest steel truss grinder ROV। तो बहुत सारे जो मतलब अभी एक्सप्रेसवे में जो स्ट्रक्चरल सेतु है ना, उसके इस पे एक्सपर्टाइज है। इवन देखो, द कंपनी वाज अप्रोच बाय L&T फॉर द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो मतलब इसको रेलवे से भी ऑर्डर अच्छा खासा मिल रहा है। L&T जो रेलवे का जो स्ट्रक्चरल जो भी इसके पास कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसके लिए स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के लिए इसके पास मतलब अप्रोच कर रहा है। तो ऑब्वियसली L&T ऐसे कंपनी अगर इसको अप्रोच कर रहे, तो कंपनी के पास ऑब्वियसली कुछ तो है ना। एक्सपर्टीज है, बट ये भी कंपनी और जो एक्सपो गैस वाला, दोनों में डेट का ही प्रॉब्लम है, लोन का प्रॉब्लम है। लोन के चलते दोनों माइनस में है। हाँ, अभी इसमें दादा दिए 510 करोड़। देखो, ये दो कंपनी ना बहुत, मेरे को जो लगता है, बहुत इनिशियल स्टेज में है और कंपनी घूम रहा है। और ये दोनों को जो प्रोडक्ट्स है ना, उसका बूम आ रहा है, समझे ना। दोनों को ही एक्सपर्टाइज है, तो हम लोगों को शायद स्टडी करना चाहिए इसको। आप लोग भी करो थोड़ा, मेरे पास उतना टाइम नहीं मिला है दोनों को स्टडी करने का। हाँ, चार्ट दोनों को अमेजिंग चार्ट है। मतलब अब देखोगे AIML का तो चार्ट, मतलब क्या बोलूं, मतलब भयंकर ब्रेकआउट दिया AIML ने। नहीं, मल्टीयर ब्रेकआउट तो बहुत दिन पहले दिया, इस जगह पे मल्टीयर ब्रेकआउट दिया था, उसको रिटेस्ट करके अभी सेकेंड ब्रेकआउट दिया। और वॉल्यूम का मतलब आप अगर देखोगे, भयंकर वॉल्यूम है। तो सेकेंड ब्रेकआउट मतलब कंपनी में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। को रेलवे से बहुत अच्छा ऑर्डर मिल रहा है अभी। और ये जो पहाड़ी इलाके है ना, देखो, जैसे रेलवे जो स्कीपर में मेरे को किसी ने बोल रहा था, मेरा इधर से ही संदीप जी करके है, तो बोल रहा था उनको, उन्होंने स्कीपर का ऑफिस के ऊपर ही रहते हैं, तो उन्होंने गया था, बोला स्कीपर तो फ्लोटेड विद ऑर्डर्स। ओके, तो ऑब्वियसली ऐसा जो और भी कोई कंपनी है, ये सब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कंपनीज होता नहीं है जिसका एक्सपर्टाइज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सपर्ट इंजीनियरिंग का होता है, ठीक है। तो जो भी है, इसको L&T जैसे कंपनी अप्रोच कर रहे हैं रेलवे के प्रोजेक्ट के लिए, बहुत सारे ऑर्डर से। गंगा रिवर के ऊपर जो भी मतलब बीच का वो है, वो अगर ये बीच जीत रहा है, तो कंपनी में कुछ तो है। दादा अगर इसका आप वॉल्यूम एनालिसिस भी करोगे ना, अगर आप वॉल्यूम देखो, तो अगर 12 लाख 15 लाख का एवरेज ट्रेड हो रहा है वॉल्यूम पर डे का, उसमें करीब करीब 75 to 80% की डिलीवरी जा रही है। तो कोई ना कोई बड़ा प्लेयर एक्वायर कर रहा है स्टॉक। हाँ, वही है, मतलब ये सब कंपनी में तो बिना डिलीवरी के ट्रेड हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक बात है। ये सब में आपको ट्रेड शायद अलाउ नहीं है। तो मतलब जिसमें वॉल्यूम कुछ भी नहीं था, कुछ तो हो रहा है कंपनी में। मेरे हिसाब से बहुत इनिशियल पेज में है। मैंने तो मतलब मतलब थोड़ा करके कहाँ पे, मतलब मैं सोच रहा हूँ जी, 10-15 हजार लगा के भूल ही जाता है ना।
बिल्कुल ठीक है दादा, सही कह रहे सही हो। है दादा। और दादा 700 करोड़ की कंपनी, अगर मान लो रेलवे का ऑर्डर जैसे इतने बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं, अगर ये 10,000 करोड़ भी पहुंचता है तो शेयर आपका 20 गुना 50 गुना मल्टीप्लायर हो गया। हाँ वही है। आप देखो वो भी जो एक्सपो गैस देखा, उसको भी 44,000 करोड़ का कंपनी है, उसके साथ 140 करोड़ का ऑर्डर बुकिंग है। समझे ना? तो और उसका प्रोडक्ट जो है ना, देखना वो हाईवे से जाओगे ना, ट्रक में वो बड़ा बड़ा वो इस तरह जाता है ना, ये उस तरह एलपीजी का कंटेनर। इसमें बहुत सारे प्लेयर्स होता नहीं है। दादा दादा इससे हम जैसे वो है कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम, वैसे ये भी कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम वाला, कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम बहुत अच्छा स्टॉक है, उसका बैलेंस शीट ईच एंड एवरीथिंग बहुत अच्छा है। मतलब सेम सेगमेंट में ही है ना, वो भी वो एलपीजी कैरियर इन सब में है। कॉन्फिडेंस पेट्रोलियम जो है ना, वो क्या होता है, पेट्रोल पंप्स, मतलब वो गैस स्टेशन, गैस पंप और उसका स्टोरेज के ऊपर काम करता है। लेकिन ये जो क्या होता है, उसका जो इंजीनियरिंग सेक्शन, जो स्टोरेज के लिए बड़ा बड़ा डिवाइस चाहिए होता है, जो स्टोरेज टैंक्स, चलो उसका मैं दिखाता हूँ आपको। एक्सपो गैस का कहाँ पे दिखाता है मैंने? दादा इसका अलायंस का जो अभी जम्मू कश्मीर के अंदर चेनाब रिवर बना, चेनाब रिवर के ऊपर अभी एक ब्रिज बना था देखो। हाँ हाँ तो उसके अंदर इसका मटेरियल यूज हुआ है और उसे रेलवे से बहुत ब्रेडी इसको मिला है। हाँ हाँ हाँ। और अभी इसने एक नया प्लान बनाया है कि जो ये ईपीसी प्लेयर होते हैं ना, हुलिया और ये जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, उनके साथ में कांटेक्ट करके जेवी करके वो पूरा काम कर रहा है। देखो इसका प्रोडक्ट्स देखो, ये जो टैंकर्स होते हैं ना, ये बुलेट टाइप का गैस का स्टोरेज के लिए, अभी इंडिया में क्या है, गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरह शिफ्ट कर रहे हैं पेट्रोलियम बेस से। आप समझो तो इसको किस तरह का ऑर्डर्स मिल सकते हैं। देखो ये जो कि मैं सीधा 100 करोड़ कंपनी बनने जा रही है ये कंपनी। कौन सा एक्सपो गैस? हाँ दादा, मेरे को भी लग रहा है 80 करोड़ का दादा फिर इनको हाइड्रोजन का भी ये मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा अगर हाइड्रोजन के तरफ। ऑब्वियसली देखो ये सब में ना, ये जो प्रोडक्ट्स है ना, इसमें एक्सपर्टाइज बहुत कम कंपनी का होता है। यस 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 दादा। ये दोनों को बहुत अच्छा तरह से हम, मेरे को जो लगता है, हम लोगों को स्टडी करना चाहिए सर। ठीक है दादा, इसको नेक्स्ट वीक के लिए रखते हैं, पढ़ते हैं इसको। आप लोग थोड़ा हेल्प करो, थोड़ा स्टडी करके लेकर आओ, जिसको जितना कैपेसिटी है थोड़ा सा पढ़ो इसको, ठीक है? मैं अकेला पूछ नहीं पाता हूँ सर। यस सर। आप लोग हेल्प करोगे तो तब अच्छा अच्छा कंपनी निकल सकते हैं ना। ये दादा एयरलाइन सर, वो मतलब मेरे को तो मतलब एयरलाइंस भी गंगा रिवर के ऊपर अगर प्रोजेक्ट जिस कंपनी में मतलब बीट मतलब जीत सकते हैं। देखो कंपनी हैज ओन द ऑर्डर्स फ्रॉम द नंबर ऑफ मेजर्स इज रिसेंट पास्ट इंक्लूडिंग एमजी से तो ओवर द गंगा रिवर पटना। ये देख के तो मैं हिल गया। ये मैंने शेयर किया दादा, चीजें किया है मैंने क्लाइंट लिस्ट के बारे में, सब बड़े बड़े क्लाइंट है इसके। और अभी उसको बहुत ज़्यादा जो रेलवे से ज़्यादा मतलब जो अभी हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे ब्रिज बनाने का काम होता है। हाँ वही स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, जो ब्रिज जो पहाड़ में रहता है ना, वो तो मतलब स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। और इसमें क्या होता है देखो, इसमें एक्सपर्टाइज बहुत जरूरी है। थोड़ा सा कैलकुलेशन का गड़बड़ी हो जाए ना, ब्रिज तो टूट जाएगा। हाँ वही जो अभी इसके मेजर प्लेयर और जो अभी ईपीसी प्लेयर है अहुलिया, और इनके सामने भी अभी जेवी कर रहा है। जो एक तो कंपनी की तरफ से है ऑर्डर मिल रहे हैं, और एक ईपीसी प्लेयर को, जो बड़े बड़े ईपीसी प्लेयर है। जैसे अब अभी गवर्नमेंट का क्या है कि रोड के ऊपर जैसे एक्सीडेंट होते हैं तो जो साइड के अंदर एक स्टील का वो फ्रेम लगाने का है पूरा, जो नेशनल हाईवे पे। हाँ नितिन गडकरी जी ने बोला था कि ये जो मतलब जैसे अभी ये एक्सप्रेस वे बनाया था उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उधर क्या होता है कि वो एनिमल्स है जो गाय और ये पूरे रोड के ऊपर आ जाते हैं। तो फेंसिंग हाँ है कि पूरा उनकी वो बाउंड्री बनाना, जहाँ तक है रोड है वहां तक पूरी साइड साइड में स्टील की जो ये बाउंड्री बनाने का काम, वो भी यही देख रहा है स्टील स्ट्रक्चर के बीच में। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब इसका आप देखोगे ना, देखो अभी रिसेंट कंप्लीट किया, वो भी देखो, द कंपनी हैज कंप्लीट तो उसका साइड देख के जो उनका यमुना ब्रिज है फरीदाबाद। तो मतलब ऐसा ऐसा प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट्स पे जो कंपनी काम कर रहे हैं, तो मतलब अमेजिंग है। उसका इंजीनियरिंग नॉलेज लेके तो कोई, हाँ कंपनी जरूर खराब टाइम से जा रहा है।
दादा कंपनी के पास क्लाइंट लिस्ट के अंदर इंडिया के जो मेजर बड़े बड़े मतलब नामी मतलब ग्रुप है ना, उनका क्लाइंट लिस्ट है उनके पास। मैंने शेयर किया, देखो दादा, अभी आप जो अभी बता रहे हो उसको पूरा शेयर किया है। आपने शेयर किया व्हाट्सएप में? नहीं, इसको नॉर्मल पे टेलीग्राम ग्रुप पे। चलो इसके अंदर दादा आपको है, KC है, कैमरा है, ये मतलब जो बड़े बड़े है ना, और नीचे बराबर लिखा है उन्होंने कि उनका मेजर फोकस है वो स्टील ब्रिज प्रोजेक्ट, रेलवे के ऊपर, एक्सप्रेस वे के ऊपर ही है अभी ज्यादा। अभी तो रेलवे में 3 पेट कॉरिडोर बन रहा है, और इंडियन गवर्नमेंट का रेलवे का तो प्लानिंग आपको पता ही है। और उसका जैसे सबसे ज्यादा मुझे बहुत अच्छा लगा दादा, जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर, मतलब ये अश्विनी वैष्णव जी आने के बाद ना, रेलवे लेके उनका जो सोच है, एक्चुअली वो क्या है, कॉर्पोरेट से आया है, तो कॉर्पोरेट वाला का सोच ही अलग ही होता है। तो मतलब एडवांस फ्रॉम कस्टमर है ना, वो भी 6 करोड़ से सीधा 230 करोड़ पे गया है, एडवांस फ्रॉम कस्टमर। कौन सा एडवांस फ्रॉम कस्टमर? इनका कस्टमर से पैसा आता है, एडवांस में ले लेते हैं, वो बता रहा हूँ दादा। 6 करोड़ मतलब पिछले क्वार्टर, पिछले फाइनेंशियल ईयर में 6 करोड़ था, और मतलब एनुअल के अंदर 230 करोड़ रुपए उन्होंने एडवांस लिया है कस्टमर से। और कस्टमर एडवांस किसके लिए देता है? कुछ ना कुछ उनके मतलब प्रोडक्ट की मतलब डिमांड होगी तभी देता है। एडवांस फॉर कस्टमर देखो, हाँ ये जो 2 क्वार्टर में 2020 और 21 में बहुत था, अभी तो दिख नहीं रहा है उतना। दादा मैंने शेयर किया ना दादा, एनुअल रिपोर्ट के बारे में पूरा जो उनका निकाल के मैंने शेयर किया आपको। हाँ, ये इसमें देखिए दादा, इसमें बड़ा नहीं हो पा रहा है। 1 मिनट में इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पहले। तो इसके अंदर क्लियरली कट है, 6 करोड़ से सीधा 230 करोड़ मतलब। पहले तो डाउनलोड कर लेता हूँ इसको। तो आप बोल रहे हो अच्छा है गोविंद जी इसको? मैंने ले लिया दादा जी, दादा मैंने 500 शेयर ले लिया, आपने बताया था मुझे, मैंने जाके वेबसाइट पे देखा तो उनका प्रोडक्ट से जो पसंद आया ले लिया। ये एक्सपो भी मुझे मिला नहीं, ले लेता था मैं। एक्सपो ऑफर स्टडी करने के लिए दिया, बाद में गाली मत देना। नहीं, आप तो स्टडी करते हो, मैंने आपको देश से स्टडी करते हो किसी को नहीं देखा। ये देखो दादा, ये जो आपका जो अभी मार्कर था ना, ये ऊपर है, देखो ऊपर थोड़ा सा। ये शॉर्ट टर्म प्रोविजन, उसके बाद आधार लायबिलिटीज, आधार लायबिलिटीज पेबल, हाँ इसके नीचे हाँ एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ये सही है। 228 करोड़ 228 करोड़। लेकिन ये बैलेंस सेल्स में क्यों नहीं दिख रहा है सर? इतना एडवांस ले लिया तो दादा दिखेगा ना, दिखा होगा। नहीं दिख रहा है, सेल्स सिर्फ 17 करोड़ का ही सेल्स है। नहीं दादा, 17 करोड़, एक सेकंड से। ईयर के अंदर एनुअल रिपोर्ट के अंदर मतलब ये बताया होगा उसने, अब आएगा इसके अंदर। तो वो ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ होगा, इसलिए वो नहीं दिखा रहा होगा। वो जब प्लेयर के साथ कोलैबोरेशन चल रहा है, जैसे एलएनटी जैसे कंपनी इसको अप्रोच कर रहे हैं, और ऑब्वियसली देखो एबिटा तो बढ़ रहा है। हाँ, एबिटा 28% एबिटा आ गया। दादा इसका प्रॉब्लम जो है, प्रोडक्ट प्रोफाइल तो बहुत अच्छा है, क्लाइंटेल लिस्ट भी बहुत अच्छा है। ये 600 650 करोड़ की कंपनी है, और इसका बैलेंस शीट जो देखेंगे, इसके बुक्स में ही 650 करोड़ का लोन है नेट। तो इसके चलते इसका प्रॉब्लम है। दूसरा एक ये बताया है कि जैसे जैसे अभी एक फास्ट फूड्स लिमिटेड किसी ने इसका 12% स्टेक लिया जनवरी में, और 12% जो स्टेक लिया प्रोमोटर ने अपने स्टेक से उसको बेचा। तो मतलब प्रोमोटर तो पैसा तो इधर उधर से वो कर रहे हैं। तो ये ना सर, इसके अंदर एक मेजर पार्ट ये बताया हुआ है दादा, जैसे जैसे मेट्रो सिटी के अंदर ये मेट्रो ट्रेन का प्रोजेक्ट होता है ना, तो वहाँ पे स्टील और ये ब्रिज का ज्यादा काम होता है।
तो इसने इसमें ये बताया मोर एंड मोर इंडियन सिटीज आर ऑलरेडी इन प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स मेट्रो नेटवर्क. सिटीज लाइक जयपुर, अहमदाबाद, नागपुर, लखनऊ और मैनी सिटीज आर प्रोसेस है. मतलब मेट्रो का काम होता है तो उनको ज्यादा ऑर्डर मिलता है. इतना पेशेंस कहाँ से जैसे उतना बड़ा एनुअल रिपोर्ट पढ़ने मैं तो पढ़ता हूँ, पढ़ के मैंने उसमें चला जाता हूँ क्या कैश फ्लो में. एक्चुअली क्या होता है दादा, उसके अंदर जो एक मेजर पार्ट है मेरा, मैं वही ज्यादा पढ़ता हूँ. जो मेजर पार्ट रहता है, एक तो मार्केट डिस्कशन होता है, एक प्रोमोटर जो बताता है वो उसके कंपनी के बारे में रहता है, और एक जो होता है उसके बैलेंस शीट के नीचे जो उसके पास में इन्वेस्टमेंट और ये जहाँ पे सेल्स बड़ा है कि नहीं बड़ा है, मतलब पुराना क्वार्टर से उनके पास में अभी जो प्रेजेंट में डिस्कशन में से पढ़ता हूँ. हाँ, मैनेजमेंट डिस्कशन कर लेता हूँ और कैश फ्लो देखता हूँ. लेकिन मैनेजमेंट डिस्कशन में अच्छा खासा मिल जाता है. हाँ हो जाता है दादा. लेकिन इसके बाद में भी उसके बाद में भी एक्चुअली क्या देखना चाहिए कि एक तो उनके पास जो वर्कर रहते हैं, एक ये भी पॉइंट होता है कि वर्कर जैसे बढ़ेंगे तो कंपनी एक्सपेंड होती है. पहले अगर कंपनी के पास में 20 है और इस बार 40 कर लिए तो कंपनी एक्सपेंड कर रही है, इसका मतलब ये भी होता है. चलो तब मतलब चलो नेक्स्ट आज टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस को डिस्कस करते हैं हम लोग. हाँ दादा. तो प्रवीण जी आप भी थोड़ा करो, मैं भी थोड़ा पढ़ता हूँ. मेरे को एक्चुअली टाइम नहीं मिला इसको पढ़ने का, लेकिन मेरे को 2-4 चीज देखा ना, मेरे को कॉन्फिडेंस तो आ गया दोनों के ऊपर. लेकिन थोड़ा स्टडी करते हैं इसको. दादा ये जो आप बता रहे हो ना दादा, प्रमोटर्स का जो स्टेक अभी कम हुआ, वो जो फर्स्ट फोर्ज कंपनी है ना दादा, आप उनका वेबसाइट भी देख सकते हो. वो भी बहुत बड़े कंपनी है दादा, वो पायनियर्स है फर्स्ट फोर्ज करके. हाँ मतलब कुछ तो होगा. हाँ देखो ऐसा बिना इस तरह का बैलेंस शीट लेके कंपनी मतलब आसमान छू रहा है, मतलब कुछ तो है. और दादा बाकी कोई कंपनी स्टेक भी नहीं लेगा ना अगर ये कंपनी में इशू होता है तो. मैन दादा जो मुझे बहुत अच्छा लगा दादा, जो ईपीसी प्लेयर है, जो बड़े नामी है, अपकॉन नाम बहुत बड़ा है दादा. अपकॉन है, एचसीसी है, पटेल इंफ्रा है, इनके साथ में जेवी करके ये ईपीएससी प्लेयर में जा रहा है. मतलब उनके साथ में जेवी भी बना रहा है, जो जहाँ पे उनको जरूरत होती है उनको स्टील मतलब बनाने के, मतलब ये तो उनके साथ में भी मतलब जेवी कर रहा है. एक तो कंपनी के सीधा ऑर्डर मिलता है और एक उनके साथ में जेवी करके मतलब एक्सक्यूज करता है, मतलब उनको ऑर्डर को. फास्टफूड्स को तो आपका ये देख के, वेबसाइट देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. ये कहाँ का कंपनी है? ये चेक नहीं किया दादा. ये इसी का ही है दादा. एक्चुअली मैंने देखा था लेकिन मैंने वापस साइट में जाके देखा नहीं. मैं पूरा सेंड करता हूँ आपको इसके बारे में, अलायंस के बारे में और एक्सपो के बारे में. गेस एक्सपो तो दोनों बहुत अच्छा लग रहा है. प्रवीण जी आपको क्या लग रहा है? कौन सा दादा? दोनों मतलब अलायंस और एक्सपो ये क्या है? हाँ ये दोनों अच्छे लग रहे हैं दादा. इसके बारे में बताया हुआ है कि इसने ये 80 करोड़ की कंपनी है, मैं सीधा 100 करोड़ में मतलब जल्दी करना, मतलब एक प्रोमोटर का एक वो एम है, मतलब करना है मुझे. एक्सपो तो अभी 40 और अलायंस तो सबसे अच्छा लग रहा है दादा मुझे. अलायंस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे. मेरे को भी. देखो जो जमुना सेतु के ऊपर जमुना सेतु को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, जिसको गंगा के ऊपर सेतु का कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है, उसको लेके तो कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. देखो ये 2 पॉइंट काफी है, मतलब एक्सपर्टाइज तो है. और एल&टी ये कंपनी इसको अप्रोच कर रही है रेलवे ऑर्डर के लिए, रेलवे ऑर्डर्स का एग्जीक्यूशन के लिए. एक्चुअली क्या होता है कि रेलवे के जो भी प्रोडक्ट होता है, रेलवे से अभी से आरवीएनएल से भी मतलब उसको ऑर्डर मिल रहे हैं. तो ये क्या होता है, जो गंगा रिवर्स होती है तो उसके ऊपर वो ब्रिज बनाना पड़ता है ना, तो पूरा उधर स्टील भी मतलब ज्यादा यूज करते हैं. और अभी इसमें बताया ये है कि जो ये नॉर्थ ईस्ट और जो ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर रोड नहीं रहती तो उधर बनाने में रेलवे को बहुत प्रॉब्लम होती है. तो उधर एक्सपेंड कर रहे हैं, तो सबसे ज्यादा इनकी मतलब प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी उधर. तो बोल रहे मल्टीवेगर्स बनेगा इधर से, लग रहा है आराम से बनेगा दादा, आराम से बनेगा. तो लॉन्ग टर्म में चार्ट तो बोल दिया. देखो चार्ट मतलब ऐसा है, मतलब अमेजिंग कॉन्फिडेंस दे रहा है. इतना चार्ट अमेजिंग चार्ट है.
मेरा एक स्ट्रेटजी होता है दादा कि कोई भी शेयर लेता हूँ तो मैं 1000 शेयर ले लेता हूँ और जब वो डबल हो जाता है तो मैं आधा बेच देता हूँ और 500 फ्री छोड़ देता हूँ बस। तो मेरा स्ट्रेटेजी बोल रहे हो आप मेरे को। हाँ बस आपका ही है कि मैं जो भी है, अब ये मैंने 50 में लिया, समझो 100 हो गया, तो मैं आधा बेच दूंगा, आधा छोड़ दूंगा। लेकिन शुक्रा फार्मा में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी दादा, उसके अंदर बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया मैंने, आपको क्लास में भी बताया था। तो उस समय चार्ट नहीं दिख रहा था, लेकिन मुझे कंपनी और प्रोमोटर के ऊपर बहुत विश्वास था। देखो एक्चुअली में क्या होता है, पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट में कंपनी में जनरली पड़ता नहीं हूँ। तो मेरे को नहीं दादा, एक्चुअली वो ग्रुप अभी क्या होता है ना दादा, जो पॉलिटिकल रहता है ना, नहीं है वो, तो थोड़ा मैं हमेशा देखता हूँ, 6 महीने वॉच करता हूँ, ठीक है। ये ग्रुप क्या हुआ, ये ग्रुप क्या हुआ दादा कि मोदी के बहुत करीबी है, मतलब जो आनंदीबेन पटेल और ये बहुत करीबी थे ना, तो जो गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आता है ना उसके अंदर वो ज्यादा मतलब कर देते हैं। अभी उन्होंने क्या किया कि मतलब मिलिट्री के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कीम रहती है। सर मेरा एक ही ये है, मेरे को कभी कोई स्टॉक लेके मैं अगर रिग्रेट करने बैठ जाऊंगा ना, ऐसा कितने सारे स्टॉक है मेरा, क्योंकि मैं सबको देते रहता हूँ, हर स्टॉक देखते रहता हूँ, ठीक है। मैं कोई स्टॉक लेके रिग्रेट नहीं करता। हाँ मैं इतना जरूर करता हूँ, मैं जिसमें एंट्री कर रहा हूँ उसके ऊपर मेरा कॉन्फिडेंस हो। मैं ऐसा कभी स्टॉक में एंट्री नहीं करता हूँ जिसमें वो हर रोज मेरे को डर के जीना पड़ेगा, समझा। जिसके ऊपर बराबर दादा, एक ये भी बात है होती है दादा कि जो बड़ी मतलब इक्विटी होता है ना वो बहुत धीरे धीरे होता है, और जो छोटी क्वांटिटी होती है ना जो मार्केट के अंदर, जैसे अभी आपने बताया था, मैं अब डिस्क्लोज कर रहा हूँ, जो अभी वायर और ये केबल्स के बीच में मैंने भेजा था, तो मार्केट के अंदर सिर्फ 3 लाख शेयर है दादा। अगर एक कोई भी बड़ा बंदा, आप मतलब एक बड़ा बंदा अभी 50,000 शेयर उठाएगा तो कम से कम 100 रुपए मतलब आगे जाएगा वो शेयर। बिल्कुल सही है। मतलब देखो हर एक बंदे का कॉन्फिडेंस अलग है। मैंने भी जो ले रहा हूँ मेरे को अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं मेरे को ऐसा कोई बोला नहीं है तुमको वही शेयर से कमाना है। अब नहीं दादा, मैं बताता हूँ कि मार्केट के अंदर जितना इक्विटी कम रहेगा उतना शेयर के लिए बहुत मल्टीबैगर बनने का रहेगा चांसेस, क्योंकि उसका रीजन है ना सर, उसका रीजन है ना कि आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ शेयर है, डिमांड सप्लाई उसी में आनी है। हाँ बस मार्केट में अंदर मिलेगा ही नहीं तो मतलब बढ़ाएगा ना। मैंने टाइटन बायोटेक दादा, मैंने यकीन नहीं मानेंगे 40 रुपए में उठाया है। उस समय उसके बीच में गैप था 6 और 8 रुपए का बीच में गैप था। उस समय से अभी तक मेरे पास में पड़ा है और 600 रुपए है वो। मतलब मेरा 30-40 टका प्रॉफिट में है। हाँ तो मैं क्या करता हूँ दादा, मेरा एक ही रहता, कंपनी अच्छी रहनी चाहिए और मार्केट के अंदर इक्विटी कम रहनी चाहिए और कंपनी को एडवांस में कुछ ऐसा और कुछ डिमांड रहना चाहिए बस। सर उसमें फंसने का भी चांस है, तो मैं वो भी नहीं है। मैं जनरली सर देखो मेरे को हर स्टॉक का स्टडी करने का टाइम नहीं है। मैं जनरली एश्योर करना चाहता हूँ, कोई भी आप या तो कोई भी कुछ कर रहे हैं, मैं किसी के बात पे जाता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी बनाया सही है दे रहा है। तो मैं आप कुछ भी बोलो, मैं किसी के बात पे तो लूंगा नहीं कभी स्टॉक। मेरा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा उसके लिए मैं 100 स्टॉक मिस करने के लिए तैयार हूँ, समझे ना। बराबर एक्चुअली दादा, मैंने एक्चुअली ब्राउन बाइटेक की भी बताया था। देखिए ब्राउन बाइटेक का क्या है कि अभी तक वो उसको जीएसएम में फंसा के रखा है। एक्चुअली कंपनी क्या है कि बहुत ग्रो कर रही है लेकिन बता नहीं रहा है, रिजल्ट के अंदर नहीं बता रहा है। अब उसके अंदर एक्चुअली मार्केट के अंदर आउटस्टैंडिंग शेयर सिर्फ 7 लाख शेयर ही है दादा। 7 करोड़ का मार्केट कैप है ये, तो छोटी बहुत कंपनी छोटी है। हाँ यही तो है, तभी तो ग्रो होगी, तभी तो आपको कुछ मिलेगा उसके अंदर। बड़ी कंपनी आप ले लोगे तो क्या मिलेगा अभी आपको बताओ। राइटली सेड। हाँ उसका जो प्रोमोटर जो कंपनी एक्सपेंड कर रही है वो देखिए आप। पहले मैं 3-4 साल से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ, तो 4 साल पहले सिर्फ इसका 1-2 कंपनी थी ये काम करती है। अभी उसके अंदर इसने कैंसर के जो जेनरिक है उसके अंदर भी जा रही है और नया प्लांट खोल रही है इधर गुजरात के अंदर।
3 प्लांट अभी और नए लगाए हैं जो सिरिंज और ये मेडिकल डिवाइस आती है उसके लिए। अभी एक प्लांट लगाया है क्लीन रूम के लिए, जो मेडिकल और ये बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए क्लीन रूम के लिए, उसके लिए लगाया है। तो कंपनी ग्रो कर रही है लेकिन ना बैलेंस शीट में नहीं बता रही है, तो उसका मतलब क्या है? और जिस दिन भी बताएगी तो उस समय में आपको शेयर नहीं मिलेगा, वो 20 रुपए में और 25 रुपए में वो शेयर नहीं पर मिलेगा। सर, जिस अगर दिन भी एक कंपनी 15 करोड़ 20 करोड़ बताएगा तब। सर चलो अगर नेक्स्ट वो- क्लास में डिस्कस करते हैं, आज मेरे को एक जगह पे जाना है इधर। ठीक है दादा, सॉरी दादा। ठीक है दादा। ओके दादा, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। थैंक यू दादा। दादा थैंक यू दादा। थैंक यू।